आवाज मेरी प्रॉपर है ना आपको? आई थिंक एक बार देख लो, बता दो। ठीक है, ओके। चलिए फिर सबसे पहले जैसे हमने बात की थी लास्ट क्लास में, टॉप गेटिंग क्या होती है? टॉप गेटिंग, टॉप गेटिंग क्या थी? ऊपर से डायरेक्टली क्या हमारा मोल्टन मेटल आ रहा था। तो अगर मैं टॉप गेटिंग की बात करूं तो टॉप गेटिंग में हमारे पास ये जैसे हमारे पास ये हमारे पास मोल्ड कैविटी है, और इस मोल्ड कैविटी में हमने ये रनर लगा रखा है और ये आ रहा है। ठीक है, ये मोल्ड कैविटी हो गई, ये हमारा स्क्रू हो गया, ऊपर पोरिंग बेसिन हो गया, लगाना है लगा दो। ठीक है, और बाकी हमारे पास ये क्या है मेरा टॉप गेटिंग। टॉप गेटिंग में क्या मिलता था? टेम्परेचर फेवरेबल ग्रेडियंट मिलती थी या अनफेवरेबल? बताइए, फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। तीन 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 दिन में सब भूल गए। ठीक है, अच्छा ये वाली क्लास नहीं की थी आपने? अच्छा, वीडियो भी नहीं देखी अभी? ओके, ठीक है। फेवरेबल क्यों? सबसे नीचे आएगा वो, पहले सबसे पहले पहुंचा तो सोलिडिफाई उसी टाइप पर होगा, और उसके बाद धीरे धीरे जो ऊपर वाली चीजें आ रही हैं वो बाद में सोलिडिफाई होंगी। तो ये क्या है? फेवरेबल, कि पहले ये चीज सोलिडिफाई हो रही है, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर आ रही है लेयर, तो वो सोलिडिफाई, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो ऐसे ऐसे लेयर आ रही है, ऐसे ऐसे सोलिडिफाई हो रहा है। तो सिंपली ये क्या है मेरा? फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये था मेरा टॉप गेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर मैं बॉटम गेटिंग की बात करूं तो बॉटम गेटिंग, ठीक है, बॉटम गेटिंग में था अनफेवरेबल बॉटम गेटिंग सिस्टम। बॉटम गेटिंग सिस्टम अगर अनफेवरेबल भी था तो उसमें एक चीज और थी, आपको याद होगा, ये था इसमें यहाँ पर ऐसे लगा रखा है, मान लीजिए ऐसे ये स्क्रू लगा हुआ है। तो अगर ये है तो इसमें हमारे पास ये मोल्ड आया, सॉरी मोल्टन मेटल आया, और इसमें सबसे पहले यहीं पर आया ना, और उसके बाद फिर वो आगे ऊपर चढ़ा, क्योंकि वही तो लेयर सबसे ऊपर जाएगी जो सबसे पहले आई थी, है ना, वो सबसे ऊपर जाएगी। तो ऑब्वियस है कि वो कहीं बीच में ठंडी ना हो जाए, ठीक है, सोलिडिफाई ना हो जाए। तो अगर वो सोलिडिफाई हो गई तो फिर वो कैसे ऊपर जाए? फिर तो उसने फंसा दिया। इस वजह से यहाँ पर क्या होता था? अनफेवरेबल। चलो भाई, अनफेवरेबल प्रेशर, जो अब हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर आ रखी है यहाँ पर, तो हम कौन से मटेरियल्स हैं जो इसमें यूज कर सकते हैं? कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो हम यूज कर सकते हैं इसमें? अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट है यहाँ पर, तो कौन से मटेरियल्स को हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि वो मटेरियल मेरे वहां तक पहुंच जाए, उसके बाद सॉलिडिफाई हो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, क्योंकि आपके पास पोरिंग टेम्परेचर की रेंज क्या हो जाएगी फिर? ज्यादा। अगर पोरिंग टेम्परेचर की रेंज आपके पास ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि आप आराम से उसको वहां तक पहुंचा सकते हो और फिर वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो। ठीक है, तो ये था हमारा किसके लिए? नॉन फेरस के लिए। ठीक है, ये था हमारा नॉन फेरस के लिए, जबकि ये था हमारा फेरस मटेरियल्स के लिए। ठीक है, एक चीज और थी इसमें, अगर आपने देखा होगा, इसमें वेलोसिटी तेज होगी या धीरे होगी? ठीक है, इस वाले में टॉप गेटिंग में वेलोसिटी तेज होगी या धीरे होगी? ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, और इस वाले में क्या होगी? वेलोसिटी कम। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे मटेरियल आ रहा है वो उसके ऊपर बॉडी भी आ रही है, उसके ऊपर भी तो बॉडी आ रही है ना, इसका मतलब यहाँ की जो वेलोसिटी है वो क्या है? कम। बात क्लियर हो रही है ना? चलो बहुत बढ़िया। ये बेसिकली किसकी वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं? कौन सी लेयर आपके माइंड में होनी चाहिए? जो लेयर बन रही है, जो लेयर जस्ट बन रही है, ठीक है, जो आपको दिख रही है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कहां से स्टार्टिंग हुई? यहां पर हुई थी, यहां से स्टार्टिंग, है कि नहीं? जरा सोचो, यहां पर स्टार्टिंग कहां से हुई? ऐसे आया, तो यहां पर सबसे पहले लेयर बनी, उसके बाद इससे ऊपर वाली लेयर बनेगी, उसके बाद उससे नीचे, उससे ऊपर वाली। तो जो ये वेलोसिटी आ रही है, ये किसकी वेलोसिटी, कौन सी वाली आप लेयर की बात कर रहे हो? कौन से वेलोसिटी की बात कर रहे हो? कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ? मोल्ड के अंदर जो वेलोसिटी लेयर वाली बन रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ की वेलोसिटी तेज होगी, यहाँ की वेलोसिटी स्लो होगी, है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? चलो ठीक, तो अब हमारे पास क्या है? टॉप गेटिंग एंड बॉटम गेटिंग हमने समझ लिया था। तो अब टॉप गेटिंग को हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, आज हमने क्या बात करनी है? गेटिंग सिस्टम। तो गेटिंग सिस्टम में, ठीक, गेटिंग सिस्टम में क्या है? गेटिंग सिस्टम में हमारे पास ये टॉप गेटिंग एंड बॉटम गेटिंग, जो बेसिकली हमारे पास रनर है, ठीक है, जो हमारे गेट हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इन गेट। तो अभी हम तो इन गेट की डिजाइन कर रहे हैं, उसके बाद गेटिंग सिस्टम के अंदर ही क्या आता है? राइजर भी। ठीक है, तो राइजर डिजाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
ठीक है, तो अभी हमें गेटिंग सिस्टम की कंप्लीटली डिजाइन कर लेनी है, कौन सी वाली, इन गेट वगैरह की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले टॉप गेट एंड बॉटम गेट, तो टॉप गेट एंड बॉटम गेट के लिए छोटा सा हम डेरिवेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर नहीं तो ये पेंडिंग ही रह जाएगा डेरिवेशन। ठीक, तो अगर मैं टॉप गेटिंग की बात करूं, अगर मैं टॉप गेटिंग की बात करूं तो एक सिंपल हमारी फर्स्ट पार्ट हो गया टॉप गेटिंग। यार प्लीज अगर इसमें गड़बड़ कर रहे हो ना तो गड़बड़ मत करना, ये गेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है गेट, है ना, तो गेटिंग सिस्टम में एक पार्ट की हम अभी डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज द गेट। ठीक, तो टॉप गेटिंग सिस्टम, ठीक है, टॉप गेटिंग सिस्टम, इसमें हुआ क्या, सही चल रहा है। टॉप गेटिंग सिस्टम इसमें हुआ क्या, आपने क्या ले लिया, यहाँ पर ये हो गया मान लीजिए पावरिंग बेसिन। ठीक है, ठीक, पावरिंग बेसिन स्क्रू ये ऐसे ये ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर ले लिया ऐसे करके ये मोल्ड कैविटी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। जो सामने से दिखता, ऑब्वियसली ये वाली चीज अगर ऐसे देखोगे तो दिखेगी या नहीं, कहाँ गई भाई ये वाली चीज, अरे कहाँ गया, ये जो है अगर ऐसे देखोगे, यहाँ बैठ के देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा ना जो अभी बनाया मैंने, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, है ना, तो वहीं से चलते हैं, ये चीज हो गई। ठीक, अभी क्या, क्योंकि हम क्या मानते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टली रनर लगा हुआ है, ये जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रनर लगा हुआ है, ऐसे स्क्रू के बाद में ऐसे रनर लगा हुआ है ना, फिर बाद में एक कैविटी आ रही है, तो इस रनर में वेलोसिटी क्या होगी हमारी, कांस्टेंट। फिलहाल क्या मान के चलेंगे जब इसका डिजाइन करेंगे, कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन लॉसेस आप क्या मान के चलोगे, जीरो, है ना, जब हम डिजाइन करते हैं तो फ्रिक्शन लॉसेस हमारे जीरो होंगे अगर हम मान के चल रहे हैं, तो अगर दिए होंगे तो फिर यहाँ पर एफएम लगानी पड़ेगी, फ्रिक्शन लॉसेस के हिसाब से यहाँ की वेलोसिटी अलग से निकालनी पड़ेगी। बात क्लियर हो रही है, तो अभी आप क्या मान के चलोगी कि जो मेरी स्क्रू की यहाँ की वेलोसिटी है, जो मेरे यहाँ पर स्क्रू से जो यहाँ पर ये वाली जो वेलोसिटी निकल के आ रही है, ठीक है, वही वेलोसिटी मेरी यहाँ से भी निकल रही होगी। तो जो मेरी गेट की वेलोसिटी है ना, जो मेरी गेट की वेलोसिटी, गेट कौन सा है, यही तो है ना ये वाला पार्ट। ठीक है, तो जो गेट की वेलोसिटी है वही मेरी क्या होगी, स्क्रू की आउट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है या नहीं ये वाली चीज। ठीक है, ये हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ। अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा एफएम लगा दी गेट में, तो आपको यहाँ पर पहले इसकी लेंथ देगा रनर की, उसके हिसाब से आपको फ्रिक्शन लॉसेस निकालने पड़ेंगे, किसके हेल्प से, डार्सी-विस्बेक के हिसाब से, FLV²/2GD करो फिर इतना। ठीक है, तो उसी हिसाब से टाइम भी होगा, वो या तो फिर स्टेटमेंट वाइज 2 क्वेश्चन मांगेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना उस चीज को कि ये वाली चीज अगर एफएम से पूछ ली तो फिर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वेलोसिटी क्या मान के चलनी है, अगर कुछ ना दिया हो, जो इसकी वेलोसिटी वही इसकी वेलोसिटी, सब कुछ हमारे लॉसेस क्या है, नेग्लिजिबल। चलो, तो यहाँ पर आ गए। अभी मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, 1, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, 2, आपको याद भी होगा, मैंने ये बताया भी था आपको, है ना, और उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया मान लीजिए 3, ठीक है, एंड ये पॉइंट मान लीजिए 4 है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो हाइट है मेरी, दैट इज दी h, ठीक है, और ये मैंने जो मोल्ड कैविटी की हाइट है उसको मैंने बोल दिया मान लीजिए hm, ठीक है, मोल्ड कैविटी की हाइट है hm। ठीक है, तो अभी जरा सोचिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो एरिया है जो जहां यहां से पास हो रहा है, ये वाला जो एरिया, ध्यान देना, है ना, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया है दैट इज द एरिया ऑफ द स्क्रू, दैट इज द एरिया ऑफ द स्क्रू। ठीक है, ये एरिया ऑफ द स्क्रू है, जबकि ये एरिया किसका है, ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ द मोल्ड। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा फील कर रहे हो, क्योंकि ये चीज हमारी बैक साइड है, ये जो ए एस है वो बैक साइड है, वो यहाँ वाली होगी ना, यहाँ वाली, यहाँ वाली। ठीक, हाँ, ये ऐसे सामने से इधर से देख रहे हो आप ऐसे करके, है ना, तो ये चीज ऐसे सामने से दिखेगी। ठीक है, तो रनर साइड हो गया, मतलब जो लॉसेस थे वो साइड हो गए हमारे। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये हमारे पास एएस हो गया, एएस समझ रहे हो ना, जो स्क्रू का ये वाला एरिया आता है, और मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया भी था कि स्क्रू का रनर का एरिया क्या होता है, हम जनरली सेम लेते हैं। जब तक कुछ ना दिया हो तो आप इसका भी और इसका भी क्या लेके चलोगे, सेम, और अगर सेम ना दिया हो तो अब उसमें फिर से एफएम आएगी, कौन सी वाली आएगी, अब कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, a1v1 = a2v2, फिर वहां फंसोगे, तो एफएम का भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे तो अभी कास्टिंग समझाना है आपको। ठीक, चलो, तो एएस हो गया, ये एएम हो गया, ये हमारे पास एच हो गई हाइट, ये एचएम हो गई। तो अगर मैं टॉप गेटिंग की बात करूंगा तो एक सिंपल सा फंडा, बट सिंपल सा फंडा क्या है कि आपने ये मान लीजिए, ये छोटी सी एक लेयर मान लेते हैं, ये छोटी सी लेयर, ठीक है, ये कितने हाइट की है, ये छोटी सी लेयर मान लीजिए डीएच हाइट की है। आप चाहे इस फंडे से जाओ, ठीक है, चाहे आप कैलकुलस से जाओ, ठीक है, जो हमारी कैलकुलस होती है, ठीक है, जो हम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं छोटे से पार्ट का, उससे जाओ। फंडा क्या है भाई, जितनी ये वॉल्यूम फ्लो रेट आ रहा है,
हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन आ जाता है आपका टाइम फिलिंग फॉर दी मोल्ड कैविटी। तो टाइम फिलिंग फॉर द मोल्ड कैविटी कितना होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा टी का। कौन सा टी है ये, टाइम, ऐसे टेम्परेचर दिख जाता है इससे, ये है टी, टाइम किसका, टॉप गेटिंग का। ये क्या है, टाइम ऑफ फिलिंग फॉर दी टॉप गेटिंग, हम टॉप गेटिंग का बना रहे हैं ना, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास सीधा फंडा है जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया भी था, क्या कि आप, आपकी तबीयत और खराब ना हो जाए है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये लाल होती जा रही है ठीक है, तो आज कहाँ है सहपाठी, ओके, चलो। तो यहाँ पर एक देखो सिंपल सा फंडा है, एक टाइम में पर सेकंड कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, जितना आप वॉल्यूम फ्लो करा रहे हो पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, वो सारे का सारा एसी में तो आ रहा है ना। बहुत ही सिंपल सा केस दिख रहा है। अगर वो पर यूनिट टाइम हमारा सारे का सारा इसमें आ रहा है, तो वही सेंस हो गया कि एक आपको मग से बाल्टी भरनी है। ठीक है, तो बाल्टी जो भरनी है आपको, तो उसके बारे में सोच लो कितना आएगा उसमें, कितने टाइम में आप एक मग से कितना भर लेते हो। मान लीजिए एक मग का जो वॉल्यूम है, ठीक है, एक मग का वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब है, और आपको टोटल कितना भरना है 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम। एक मग आप कितने देर में उसके अंदर फिल करते हो, ये चीज है। ये टाइम कितना है 10 मीटर क्यूब, कितनी देर में फिल करते हो, मान लीजिए 1 सेकंड में। तो अब बताओ कितने सेकंड में आप 10 मीटर क्यूब के कितने मग उसके अंदर रख दोगे, मतलब कितने मग उसमें उसके अंदर रख दो, कितने कितने हो जाएंगे वो, 100 सेकंड, सीधा आ गया है ना। बस यही कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में हमेशा चलता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है जो हमेशा चलता है। तो टाइम फिलिंग कितना होगा, जो इसका वॉल्यूम टोटल और जो यहाँ का फ्लो रेट होगा। मेन चीज क्या आती है, फ्लो रेट यहाँ का, क्योंकि ये तो आपके पास है कांस्टेंट वॉल्यूम है, बट इसका कोई वॉल्यूम नहीं है। इसके वॉल्यूम में मत फंस जाना कि यहाँ का वॉल्यूम हम निकाल लें उसके बाद उससे फिल कर दें। अरे भाई, इसका तो वॉल्यूम अथा है, अगर देखा जाए तो ये वॉल्यूम है ना जो आपकी कंसिडरेशन में। तो इसको वॉल्यूम को भरने के लिए कितना आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज है। तो यहाँ का अगर वॉल्यूम फ्लो रेट दे दें, तो उससे हम कितना वॉल्यूम भरेंगे, वो ये वाला वॉल्यूम। ठीक है, और अगर हम मैथमेटिकली चलें तो क्या हो जाएगा कि अगर मैं डीएच ये डीएच क्या है, हाइट है, ये डीएच क्या है, हाइट है। तो हाइट के बेसिस पर अगर मैं ये वॉल्यूम भर दूं, ये वॉल्यूम क्या होगा, ये वॉल्यूम होगा एम इंटू, अब यहां से मैं इसको कैलकुलस के बेसिस पर बता रहा हूं, एम इंटू डीएच, समझ में आ रहा है, एम इंटू डीएच इज द वॉल्यूम, जो कि ये एक पर यूनिट टाइम भरता है। ऐसे सोचो भाई, यहां तक ये भरा हुआ है लिक्विड, थोड़ा फील करो इस चीज को, यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है, उसके बाद डीएच टाइम, डीएच वॉल्यूम भरने के लिए इसे कितना टाइम लगा, इसे टाइम लगा मान लीजिए dt। डीएच वॉल्यूम भरने के लिए डीएच से कोरिस्पोंडिंग जो वॉल्यूम बन के आ रहा है व्हाइट वाला, इसको 3D में सोचो तो ये वॉल्यूम ही तो है। ये वॉल्यूम भरने के लिए कितना टाइम लगा dt। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, जो मेरा डिस्चार्ज है, जो मेरा फ्लो है, जो मेरा डिस्चार्ज है, जो मेरा फ्लो है। बात समझो थोड़ी सी, जो मेरा डिस्चार्ज है, जो फ्लो है, उसी के बराबर तो होगा ये वाला रेशियो। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज है वो कितना है मेरा, जो डिस्चार्ज या फ्लो है वो कितना है मेरा, वो है यहां से जो आ रहा है, ये तो हमारा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कि जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम हमेशा कांस्टेंट मानते हैं। हम ऐसा नहीं मानते कि 1 सेकंड के बाद यहाँ तक पहुंच गया लेवल, ना, हम ये सोचते हैं कि सप्लाई हमारी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर सप्लाई कांस्टेंट है तो यहाँ पर ये जो डिस्चार्ज है वो किसके बराबर हो जाएगा, एएस इंटू वीएस के, एएस इंटू वीएस के, जो यहाँ की वेलोसिटी है इंटू जो इसका एरिया है। ठीक है, वही तो होगा डिस्चार्ज। भाई क्यू वाई मैंने आपको बताया ना, मीटर क्यूब पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड आपका मीटर पर सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये बन के आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू डीएच अपॉन में dt। बस इसको क्या कर लेना है, अब इसको हमें एक साइड ले लो जरूर इसे, dt इंटू एस इंटू वी एस इक्वल टू एम इंटू डी एच। क्या क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, है ना। इंटीग्रेट कर लिया यहाँ से, तो कितना कितना हो रहा है, ये कितने से कितने तक जा रहा है। अगर h की वैल्यू देखो, मैं यहाँ पर जो मैंने dh लिया, तो h की वैल्यू कितने से कितने जा रही है, ये h मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, तो h जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है, hm तक, जीरो से लेके hm तक जा रहा है। ठीक है, तो जब जीरो था तब टाइम कितना, जीरो। ये भी तो सोचो, अभी कुछ फिल ही नहीं किया तो अपने टाइम जीरो हुआ ना। ठीक है, जीरो था तो टाइम जीरो, टोटल hm तक चला गया तो कितना टाइम हो गया t, वही हमारा टाइम ऑफ फिलिंग है।
थोड़ा फील हो रहा है ना, ठीक है। बाकी आप सीधा इस चीज को इससे याद रख सकते हो, खत्म हो गई थी कहानी। बट क्योंकि थोड़ा मुझे कैलकुलस करके थोड़ा डेरिवेशन समझाना था, इसीलिए लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो बॉटम का डेरिवेशन होता है उसी से आपका फॉर्मूला निकल के आता है। नहीं तो तरीका क्या था मुझे समझाने का, आपको मैं सीधा ये बता देता कि ये चीजें याद कर लो, ठीक है। बट नहीं, थोड़ा सा डेरिवेशन समझ लो, थोड़ा इजी हो जाता है चीजें, ठीक है। अभी क्या है, अभी क्या है, ये चीज हो गई 0 से लेके टी, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 0 से लेके एच एम, ठीक है। बात क्लियर है। तो जरा इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा, ये टी टोटल है, टी ऑफ फिलिंग, तो ए एस बी एस तो हमारे कांस्टेंट हो गए, इनटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वन मतलब टी हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में। सो यहाँ पर लिमिट रख दूंगा तो टी एफ माइनस जीरो, कोई दिक्कत, ठीक है, बराबर। ये क्या हो गया, ए एम हमारे पास कांस्टेंट है, मोल्ड कैविटी का एरिया क्या मान रखा है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, एच एम, तो मतलब एच एम माइनस जीरो हो गया, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास क्या आंसर आ गया, टी एफ का, टी एफ विल बी, टी एफ विल बी ए एम एच एम डिवाइडेड बाई ए एस वी एस। अभी वीएस की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो अपडेटिंग में देखो जरा आराम से, यहाँ इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी हमें देखनी है, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट 2gh, है ना, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर फिल हो रहा है तब तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, जब स्टार्टिंग में फिल हुआ, जब वो आया तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आ रही थी, है ना, कुछ मटेरियल था ही नहीं अंदर, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आ रही थी, मतलब वेलोसिटी पर फिर से वही बर्नौली वाली इक्वेशन लग जाएगी जो लास्ट क्लास में समझी थी। इसका मतलब यहाँ पर भी पी एटमॉस्फेयर होगा, और स्टार्टिंग में, गलती मत करना मैं यहाँ नहीं बना रहा, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पर भी पी एटमॉस्फेयर होगा, जब तक कुछ नहीं होगा फिर यहाँ, समझ रहे हो ना। तो उसी टाइम पर हम वेलोसिटी कंडीशन निकाल चुके होंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, अंडर रूट 2gh, ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू कैपिटल एच, ये वाला एच है ना, तो अंडर रूट 2gh, तो ए एम ये हो गया मोल्ड का, ठीक है, इंटू एच एम डिवाइडेड बाई ए एस, ठीक है, इंटू अंडर रूट 2gh, ठीक है। दिस इज द टाइम फिलिंग फॉर द टॉप राइजर, दिस इज द टाइम फिलिंग फॉर द टॉप राइजर, टाइम फिलिंग फॉर द टॉप राइजर, क्लियर हो गया, ठीक है। तो प्लीज इसको समझो, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें, है ना, बस थोड़ी कैलकुलेस हम लेके चले, ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रिप मान के, ठीक, यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, चलो एक काम करो, इसका छोटा सा ही क्वेश्चन कर लो तब तक, ठीक है, सीधा हम इसी के थ्रू इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो प्लीज सभी, अभी जो समझाओ उसमें कोई डाउट, अभी जो समझा ऑनलाइन स्टूडेंट उसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो फिर आगे इस क्वेश्चन को करो। कितना है? हाँ 9 एक्चुअली अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकला है बस, ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट का, और उसके बाद ये क्वेश्चन है बस, कितना रहे, हाँ यूनिट्स का ध्यान रखना है ना। क्या आंसर आ रहा है, बी, बी डी कौन सा आ रहा है, एक सेकंड में बताता हूँ।
एक सेकंड बस, सभी का सेम आ रहा है, बी आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके, किसका? इसी का आगे रखा हुआ 5.0482 है ना, 5.0482। हमारा टाइम ऑफ फिलिंग कितना आ रहा है? 5.0482, ठीक है। सो 5.05 सेकेंड्स, ठीक है। प्लीज यूनिट्स का ध्यान रखना, है ना। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? ए माउल्ड हैज ए डाउन स्क्रू हुज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। अब देखो डाउन स्क्रू जो दे रखा है उसकी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में आपको फिगर दे रखा है, प्लीज मैं हमेशा कहता हूं आपसे, अगर क्वेश्चन में फिगर दे रखा है और स्क्रू की लेंथ दे रखी है अलग कितनी, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ के हिसाब से कुछ दे रखा है आपको, तो प्लीज इसको कंसीडर करना है। जैसे कि लास्ट एक क्वेश्चन भी करवाया था, है ना, इसको कंसीडर करना है फिर वहां पर, ठीक है। बट अगर यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो जो है वही है बस पूरा एच, है ना, जो है वही है पूरा एच। फिर आपको यहाँ पावरिंग बेसन नहीं मानना, सीधा यहाँ पर स्क्रू मानना है। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया एट द बेस ऑफ द डाउन स्क्रू इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ का जो एरिया है दैट इज द 1 सेंटीमीटर, यहाँ का जो एरिया है। हमें इससे तो मतलब है, हमें अप वाले एरिया से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है ना। तो एएस हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। द डाउन स्प्रिंग फीड ए हॉरिजॉन्टल रनर लीडिंग इनटू द माउल्ट कैविटी ऑफ वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो हमारी कैविटी है, मतलब हमारे पास एम इंटू एच एम दे रखा है सीधा, हमारे पास एम इंटू एच एम सीधा दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उसका टाइम इक्वल टू होता है जो आपने डिस्चार्ज रखा। तो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द माउल्ट कैविटी विल बी, है ना। तो ये कितना होगा, ये फिर वही वाली बात कि डिस्चार्ज के बराबर होगा, दिस इज द 1000, ठीक है। तो जो डिस्चार्ज है वो हमारा क्या होगा, ए एस इंटू वी एस, ठीक है, इक्वल टू 1000 सॉरी डिवाइडेड बाई टी, 1000 डिवाइडेड बाई टी एफ। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको हमने एक फॉर्मूले का रूप दे दिया था, ठीक है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमेशा उसी से चला करो, ठीक है। तो टीएफ हमारे पास क्या आ गया, 1000 डिवाइडेड बाई एएस की वैल्यू निकाल दी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट उसको मीटर में रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास टीएफ है, ये एमएम में रखिएगा, जो भी यूनिट है उसके हिसाब से लेके चलना है, जिससे टाइम हमारा सीधा सेकंड में निकल के आ जाए, ठीक है। एएस इंटू वीएस, और वीएस क्या हो गया, अंडर रूट 2g इंटू एच, ठीक है। अब याद रखना अगर जी को आपने 9.81 लिया है तो फिर मीटर में रखोगे, ठीक है। तो सारे आंसर फिर मीटर के हिसाब से सेकंड में निकल के आएंगे, तो हर चीज मीटर में रखिएगा, ठीक है। नहीं तो 9.81 को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। हाँ, ठीक, ठीक है। चलिए फिर तो ये क्वेश्चन हुआ, ठीक। अब चलते हैं हम बेसिकली टॉप राइजर की तरफ, ठीक है। हाँ हाँ, ये 1000 है ना, हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर क्यूब है, हाँ। 10⁻⁻6 से हो जाएगा यहाँ पर, हाँ। इससे -6 से होगा ना, -6 है ना, क्यूब है ना, ठीक है। -6 से ऊपर हो जाएगा, फिर नीचे वाले में 2 से हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अच्छा, ठीक, उसके बाद चलो ये भी कर लो, ये भी टॉप से हो जाएगा इजीली, ये भी कर लो, है ना, इसमें भी बॉटम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जल्दी से करने की कोशिश करना इसे, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करना, इजी हो जाते हैं। नहीं तो अगर फॉर्मूला आपको याद हो ही चुका हो अब कि वी एस की वैल्यू अंडर 2GH हो जाती है, तो वैसे ही कर दो बस। चीजें कटेंगी, सोचना जरा इसके बारे में, क्योंकि एक सिंपल रेशियो वाला क्वेश्चन है। रेशियो बताना है T2/T1। वन,
ना, बस चीजें अपना उसी हिसाब से चेंज कर दी जैसे जैसे दे रखा है। करो करो जल्दी से निकालो जल्दी से। फिगर में कंफ्यूज हो जाओगे तो हो जाओगे, मैंने जो सिंपल सा फिगर बनाया वही याद रखो ना बस, है ना, ऐसे सिंपल सा फिगर बनाया ना, बस ऐसे याद रखो। बस सामने से देख लिया करो, इधर से चीटिंग कर लिया करो, इधर से बैठ के देख लिया करो, तो चीजें इजी दिखेंगी। नहीं हो गड़बड़ हो गया, आया नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पर देखो फिगर वाइज क्या है, एच ये दे रखा है ना, 0.5 आ रहा है। देखो ये एच दे रखा है ना, यहाँ तक, है ना। अब इससे इतना ज्यादा मैटर मत लिया करो कि ये सर इसका सेंटर पॉइंट है, नहीं उससे इतना नहीं करना है ना, वो सीधा यहाँ तक मान लिया आपने। अब इसका एरिया क्या है, मान लीजिए एएस, है ना, ये वाला जो एरिया आ रहा होगा मुझे इससे मतलब है, ये जो एरिया होगा वही इसका एरिया हम मान के चलेंगे, है ना, वो चीज भी मैंने आपको बता रखी है। नेक्स्ट जो ये वाला हाइट है, ये वाला हाइट यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एच जो हमने क्वेश्चन में माना था अपने फॉर्मूले में, एच ले लिए। अभी क्या है, a mold having dimensions 100, 90 and 20, तो 190 and 20, 190 and 20, ये हमारे पास माउल्ड हो गया, इज फिल्ड विद मोल्टेन मेटल थ्रू ए गेट एस सोन इन फिगर फॉर हाइट एच एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, द माउल्ड फिलिंग टाइम इज T1। ठीक है, तो माउल्ड फिलिंग टाइम इज T1, तो T1 हमारे पास है माउल्ड फिलिंग टाइम, ये फर्स्ट कंडीशन का है। ठीक है, टॉप गेटिंग का है, क्या हो जाएगा, अभी आपने समझ लिया इन चीजों को, एम एच एम अपॉन में एस इंटू वी एस अंडर रूट 2GH मानेंगे ना इसे, जैसे ये वाला एच है, मान लीजिए एक स्मॉल था हमने कैपिटल। द हाइट इज नाउ क्वाड्रेक्टल एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज हाफ। मतलब आपने इस चीज को क्या कर दिया, अब आपने इस चीज को क्या कर दिया, हाइट को तो क्वाड्रेक्टल बढ़ा लिया, क्वाड्रेक्टल मतलब क्या हुआ 4 गुना। ठीक है, क्वाड्रेक्टल हो गया 4 गुना, एंड जो एरिया है उसे क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो एरिया को हाफ किया, कैसे भी किया उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमें पता है हाइट को हमने 4 गुना बढ़ा लिया और एरिया को हमने हाफ कर दिया, हमें तो हाइट और एरिया से मतलब है ना, सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाफ द कोरस्पॉन्डिंग फिलिंग टाइम, अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या है, T2 है। ठीक है, तो T2 ये FT। ठीक है, अब थोड़ा सा कोशिश करो, क्या दिक्कत आएगी, अब तो उम्मीद है हो जाना चाहिए। क्या हुआ ये कि अब जो न्यू एम आएगा, मोल्डिंग का जो एरिया आएगा न्यू, वो क्या होगा पुराने वाले से हाफ, तो एम का क्या हो गया हाफ इनटू एचएम, क्या हुआ एचएम हुआ हमारे पास, एचएम क्या है, जो हाइट है वो क्या हो गई है, एक सेकेंड, द हाइट इज नाउ क्वाड्रेप्टल एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज हाफ। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ये जो है हाँ ए एस, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, द हाइट इज नाउ क्वाड्रेप्टल। ठीक है, जो हाइट ये वाली दी हुई है ये क्या है, क्वाड्रेप्टल। ठीक है, ये है हमारी 4 गुना। ठीक है, तो एम जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, एच एम जो है, जो हाइट है वो किसकी है, ये तो मोल्डिंग की है ना, तो वॉल्यूम की है तो सेम रहेगी। ठीक है, अभी जो हमारे पास एएस है, एएस हमारे पास क्या है, द क्वाड्रेप्टल एरिया, मतलब 4 टाइम्स इंटू अंडर रूट 2G। अब ये जो हाइट है वो कितनी हो गई है, 4 गुना। ठीक है, दैट इज दी, सॉरी ये हो गया एएस बाई 4, सॉरी एएस बाई 2, सॉरी एएस बाई 2, दिस इज द एएस बाई 2 एंड दिस इज द 4 टाइम्स ऑफ एच। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, 2 से ये 2 बाहर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली फिर से TF1 इक्वल टू आ जाएगा TF2। ठीक है, ठीक, तो ये रेशो हमारी क्या आ गई, 1। ठीक, बस ये हमारे पास सेंस था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ये जो चीज थी ये थी हमारी टॉप गेटिंग से। ठीक है, ये भी हमारा 2007 और 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, कि आपके पास फिलिंग जो टाइम है वो किसके बराबर होगा, एम एच एम डिवाइडेड बाई ए एस इंटू वी एस। ठीक है, या गेट भी लिख देते हैं उसे, कभी कभी आपको क्वेश्चन में अगर ऐसे मिल गया ना, ए एम एच एम डिवाइडेड बाई ए जी इंटू वीजी, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने स्क्रू से बताया वही हमारा गेट का मीनिंग था, क्योंकि मैंने पहले ही क्या मान लिया उसमें, हर चीजें कांस्टेंट, फ्रिक्शन लॉसेस सबसाइड। ठीक है, बेसिकली आंसर कहां से आएगा, गेट से, बेसिकली तो गेट से है ना, गेट का इनलेट, गेट का इनलेट होगा, पर इजी क्या पड़ता है स्क्रू के बारे में सोचना। ठीक है, चलो ठीक, तो अब एक काम कर लेते हैं, अब बॉटम गेट का और हम डेरिवेशन कर लेते हैं वो छोटा सा।
ये बॉटम गेट का, बॉटम गेटिंग, बॉटम गेटिंग में क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर ये मान लीजिए हमने स्क्रू ले लिया, ये यहाँ पर ऐसे था पावरिंग रेशन, ये वही पुराना वाला, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, ठीक है। क्योंकि बॉटम गेटिंग है तो यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, ऐसे करके मान लीजिए ये मेरे पास ऐसे करके बॉटम गेटिंग, ठीक है। तो मैंने इसको एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये 3 है, ठीक है। तो इस 3 को मैंने ऐसे दिखा दिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द एंट्री पॉइंट, ठीक है, फॉर द मोल्ड कैविटी। तो एंट्री पॉइंट को हमने बोल दिया 4 यहाँ पर फिलहाल, ठीक है, दिस इज द 4, ठीक। अब जरा सोचिएगा, जब यहाँ से आपने पोरिंग टेम्परेचर को समझ चुका है पहले ही कि यहाँ पर नॉन फेरस यूज होगा, नॉन फेरस यूज होगा, आपने हाई मेल्टिंग पॉइंट रख रखा है उसका, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, हाई पोरिंग टेम्परेचर रख रखा है उसका, तो क्या होगा, ये इसमें फिल करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, जो हमारे पास लेयर बनते जा रही है, जो इसमें समझी थी, याद है ना, जो अभी हमने यहाँ पर ये डेरिवेशन किया था, तो उसमें पहले यहाँ तक फिल हो गया था, याद करो, व्हाइट लेयर के ऊपर कुछ नहीं है, ये व्हाइट से नीचे नीचे ग्रीन है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें वाटर, वो सॉरी लिक्विड जो है वो यहाँ पर पहले आया फिर सॉलिडिफाई होता जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ सोचना जरा, यहाँ सोचना इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में हमारे पास ये है वो व्हाइट सेक्शन छोटा सा जो हम लेके चल रहे हैं अपनी कंसिडरेशन में, दिस इज दी हाइट डीएच, क्लियर, दिस इज दी हाइट डीएच, क्योंकि ये चीज ऐसे जा रही है ना। अब ये जो डीएच है जरा सोचना, वहां पर था न्यू मेटल, वहां पर था न्यू मेटल, टॉप गेटिंग में जो ऊपर से गिरा रहे थे वो न्यू मेटल था, जबकि यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर ओल्ड होगा, बट वो ओल्ड जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ऊपर जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि 1 सेकंड में हमने देखा, फोटो खींचा, यहाँ पर कुछ नहीं था, फिर 1 सेकंड के बाद क्या हुआ कि हाँ यार ये वाली चीज ना यहाँ तक पहुंच गई। तो ऑब्वियस है कि कुछ टाइम डिफरेंस में ये डीएच हमारी कुछ ना कुछ कवर तो कर रही है ना, बात क्लियर हो रही है। बस अगर ये चीज समझ में आ रही है तो बस ये चीजें हमारी इस तरह से लेके चलनी है, क्या कि ये मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से हाइट, ये वाली हाइट है हमारे पास h, जो हम लेते हैं कहाँ तक, 3 तक ले ली मैंने, बिल्कुल नीचे तक ना करके मैंने उसे 3 एक डॉटेड लाइन बना ली, ठीक है, जो रेफरेंस लाइन बन गई है हमारी, ठीक है, वो हो गई 3 तक। ऑब्वियसली क्वेश्चन में अगर यहाँ तक की हाइट है तो भी मान के चलनी, यहाँ तक की तो भी वो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये हो गई हाइट h, दिस इज दी hm, ठीक है। आप अगर 3 से लेके चल रहे हो तो इसे 3 से लेके चलो सिंपली, ठीक है, नहीं तो फिर बॉटम से लेके चलना, बॉटम से लेके चलो, दिस इज द हाइट एचएम, ठीक है। ये क्या है मेरे पास डीएच, अब ये डीएच में कितनी इसने हाइट कवर कर रखी है, जरा यहाँ पर ध्यान दो, इसने हाइट कितनी कवर कर ली है, एच, इसने हाइट एच क्या है कवर कर ली है, उस एच के बाद में क्या हो रहा है, डीएच ये हाइट का बन के आ रहा है जो हम लेके चल रहे हैं अभी। तो अब जरा थोड़ा सा फील करना है इसमें कि अगर मैं यहाँ पर, जैसे कि ये वाला एरिया, अब जरा समझना, ये एरिया एंड ये एरिया, तीनों क्या है एरियाज सेम, ये हमने पहले से माना हुआ है कि ये एरिया ये एरिया तीनों एरिया सेम है। अगर ये सेम नहीं है तो वो क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन देगा, उसके हिसाब से फिर निकालना, ठीक है। दिस इज द स्क्रू, दिस इज द रनर, थोड़ा ध्यान रखना, दिस इज द गेट। क्या हम एज्यूम कर लेते हैं अपने डेरिवेशन में फिलहाल के स्क्रू, रनर एंड गेट तीनों का एरिया क्या है, सेम, ठीक है। ये प्रेशराइज एंड प्रेशराइज का हम केस ही नहीं लेके चलते अपनी थ्योरी में सिंपली, ठीक है, बट हाँ रियल में प्रेशराइज लेना या अनप्रेशराइज लेना वो चीजें हम आगे भी समझेंगे, ठीक है। चलो स्क्रू, रनर एंड गेट के हम एरिया सब सेम लेके चलेंगे, तो वेलोसिटीज यहाँ पर क्या होती है, हर जगह सेम, नीचे वाली लाइन, ठीक है। तो जो यहाँ की स्टडी कर ली वही यहाँ की स्टडी होगी। चलो अब जरा थोड़ा ध्यान देना कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर ये जो चीज है ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठ रही है, आपने कभी ये वाली चीजें पढ़ी है, जैसे साइफन में तो हम ऊपर की साइड से आते हैं, ठीक है, एक नॉर्मली अगर ऐसे, ठीक है, ये वाली चीज ट्यूब है ना, तो अगर यहाँ की वेलोसिटी आप चेक कर रहे हो ऐसे करके, तो वेलोसिटीज कैसे निकल के आती है, साइफन वाले क्वेश्चन किए हैं एफएम में कभी कि साइफन की वेलोसिटीज किस तरह से निकल के आती है, ठीक है, याद आ रहा है कुछ, नहीं सिर्फ साइफन याद आ रहा है। अगर ये वाली चीज ऐसे है, ठीक है, ये वाली चीज ऐसे है, यहाँ पर ये चीज लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर ये यहाँ से निकल रही है, तो ये जो पॉइंट हुआ करता था, ये वाली जो हाइट हुआ करती थी, कौन सी वाली, ये वाली, दिस विल क्रिएट दी sorry, this will create the under root 2gh, this is the velocity of under root 2gh। यहाँ h कौन सी हुआ करती थी, यहाँ से यहाँ तक की नहीं,
कौन सी, ये वाली चीज और ये वाली वेलोसिटी क्या थी हमारी, सेम हुआ करती थी, तो वो चीज ऐसे मान लेते थे हम कि यहीं से ड्रॉप हो रही है। ठीक है, इस वजह से ये वाली हाइट से ही जो हमारी वेलोसिटी थी वो निकल के आती थी। ऐसा ही सेम केस यहाँ पर जरा फील करना, अगर ये चीज यहाँ एटमोस्फेरिक होती तो काम चल जाता। एटमोस्फेरिक कहाँ पर है, एटमोस्फेरिक है यहाँ पर। तो अब जरा इसमें बर्नौली लगाओ, या तो एफएम में खेल जाओ, नहीं तो साइफन का डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि ये भी बर्नौली से निकल के आता था, याद होगा, ये भी बर्नौली से निकल के आता था। तो जरा सोचो कि अगर मैंने एक रेफरेंस यहाँ ले ली, उसके हिसाब से एक पॉइंट ये है, इसका क्या है, पी एटमोस्फेयर, यहाँ वाले का क्या है, पी एटमोस्फेयर, किस वाले का, इस वाले, इसके ऊपर कुछ नहीं है, राइजर बना हुआ है, पी एटमोस्फेयर देगा, फील हो रहा है, पी एटमोस्फेयर देगा। तो अगर ये और ये पी एटमोस्फेयर है तो यहाँ की वेलोसिटी बताओ, समझ में आ रहा है, यहाँ की वेलोसिटी बताओ। तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, सीधा √ht हो जाएगी, नहीं, क्योंकि पी एटमोस्फेयर यहाँ का, यहाँ का नहीं है, गलती यहाँ मत करो। देखो आपने जब बॉटम टॉप राइजर देखा तो टॉप राइजर में क्या था, टॉप राइजर में क्या था, आपने जो टॉप राइजर पढ़ा था उसमें वेलोसिटी कहाँ की देख रहे थे आप, जो यहाँ पर ये स्क्रू यहाँ से निकल के दे रहा था, तो वेलोसिटी किसकी आ रही है, v3 की। कैसी आ रही है, एटमोस्फेयर के √2gh ले लिया था सीधा, क्योंकि इसका भी पी एटमोस्फेयर था ना, यहाँ पर दिखा दिया था अलग से, क्योंकि इसका भी क्या था, पी एटमोस्फेयर, इस वाले पॉइंट का, इस वजह से सीधी बर्नौली लग जाएगी और कट जाएंगी चीजें, पी एटमोस्फेयर से पी एटमोस्फेयर। याद आ रहा है, ठीक है, क्लियर है ना, पी एटमोस्फेयर कटा, ठीक है, बर्नौली सीधी लग गई, ठीक है, उसके बेसिस पर हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया। तो अभी इसके बेसिस पर क्या होगा, जैसे आप साइफन में ये रिलेशन लगाते थे वैसे ही आप यहाँ पर भी रिलेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं बना ही देता हूँ, पी एटमोस्फेयर प्लस में ये अगर रेफरेंस लेके चल रहे हो तो यहाँ की जो हाइट है वो कितनी हो गई, h, कैपिटल H, ठीक है, एंड v²y 2g, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है, जो ऊपर वाला है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, प्लस में हाइट कितनी है, h इक्वल टू पी एटमोस्फेयर बाई ρg, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा पी एटमोस्फेयर बाई ρg, प्लस में ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी भी क्या होगी 0, जरा ध्यान दो, इसकी वेलोसिटी भी हम ऑलमोस्ट क्या मानते हैं 0, ठीक है, इस वाले की वेलोसिटी भी हम ऑलमोस्ट मानते हैं 0, ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी हम ऑलमोस्ट मानते हैं 0, ठीक है, इस वाले जो बी पॉइंट है, ठीक, एंड जो हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा, कौन सा वाला, y²/2g, प्लस में जो ये वाली हाइट है दैट इज दी h, एंड साथ में जो लॉसेस है, ठीक है, जो यहाँ पर इस चीज को ऊपर उठने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि अभी हमें एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है जो यहाँ के बेसिस पर हमने मान के चले, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा तो बढ़ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल 0 पर, ये थोड़ा थोड़ा तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, जो v ऑफ ये वाला जो पॉइंट मान रखा है, कौन सा b मान रखा है, तो इसको अगर b बोल के चल रहा हूं तो इस b की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो उस वेलोसिटी को पहले इस फॉर्मूले से निकालोगे, फिर फाइनली क्या करोगे कि वो वेलोसिटी इसमें रखोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूटी लग रही है, समझ में आ भी रहा है या नहीं, यहाँ पर क्या लग रही है, कंटिन्यूटी लग रही है, तो यहाँ की वेलोसिटी निकल के आ जाएगी v3, ठीक है, और वो v3 क्या होगी, वो v3 होगी सिंपली हमारी, सॉरी v4, वो v4 क्या होगी, √2gh माइनस में h माइनस में h, ठीक है, सीधी यहाँ पर जो हमारा हेड होगा जैसे साइफन में होता है, कितना बचा वही हमारी इसकी वेलोसिटी, कितना बचा वही हमारी इसकी वेलोसिटी, सॉरी 4 की, ठीक है, तो जो 4 की वेलोसिटी है वो क्या होगी, h में से ये वाला h घटा दो तो h माइनस h से हमारी 4 की वेलोसिटी जा रही होगी, क्लियर है, ठीक है। बर्नौली लगाओ, v की वैल्यू निकालो, फिर क्या करो, ab इंटू vb बराबर क्या होगा, a4 इंटू v4, तो फाइनली आपके पास v4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2gh माइनस h, ठीक है। तो ये जो है ये साइफन का आपने एफएम में किया हुआ है डेरिवेशन, ठीक है, वहां से आप डायरेक्टली से याद कर सकते हैं कि h ये हो गई और h ये हो गई, ठीक है, तो h माइनस h का ये सेंस आ गया, ठीक। अभी जो ये वाली वैल्यू है, अब ध्यान से समझना, ये जो ये वाली वैल्यू है v4, वो v4 है यहाँ की वैल्यू, और इस v4 के बेसिस पर, इस v4 के बेसिस पर आप क्या बोल सकते हो कि जो मेरा डिस्चार्ज है वो क्या है मेरा, यहां पर मैं क्या मानूंगा, फ्रिक्शनलेस, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शनलेस, सो as इंटू v4 इंटू में टाइम dt, ये क्या है मेरा डिस्चार्ज ही तो है, as इंटू v4 इंटू में टाइम इक्वल टू क्या होगा, जो ये वॉल्यूम बना रहा है, या फिर जैसे अभी समझा था, इस dt को साइड रखो, क्या कर दो पहले,
क्या कर दो पहले, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है ये, am इंटू डी एच डिवाइडेड बाई डी टी, दिस इज दी एस इंटू V4। ठीक है, बस अब इस चीज को क्या करना है, इसको यहाँ पर डेरिवेट करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद में हमारा फाइनली आउटकम निकल के आ जाएगा। क्या क्या निकल के आएगा, यहाँ पर डी एच ये वैल्यू रखो जरा, डी टी इस साइड लेके आओ, तो फिर क्या क्या बचेगा, डी टी इक्वल टू ए एम अपॉन में ए एस इंटू 1/V4, V4 कितना है हमारे पास, अंडर रूट 2G H माइनस H। ठीक है, और ये कितना हो गया यहाँ पर DH। ठीक है, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, कहां से कहां, जीरो से लेके TF, जीरो से लेके TF, जरा इधर देखो, अगर जीरो से लेके TF है तो H कितना होगा जीरो पर, H जीरो पर कितना होगा, जीरो, जब T जीरो है तब H भी जीरो, जब T इक्वल टू TF बोला तो H भी क्या होगा, H किसके, M के बराबर, कैपिटल HM ले लो इससे, कैपिटल HM। ठीक है, बस अब ये चीज यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, AM, इसको मैं व्हाइट कलर से ले लेता हूँ, AM अपॉन में AS को बाहर ले लो। ठीक है, इंटीग्रेट क्या हो गया, जीरो से लेके HM, इसको अंडर रूट 2G को भी बाहर ले लो, क्या बचेगा, 1/H माइनस H का अंडर रूट इंटू DH। ठीक है, यहां तक हो गया, ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अब इस चीज को आगे लेके चलते हैं, AM बाई AS, AM बाई AS, AM बाई AS 1y अंडर रूट 2G ब्रैकेट जीरो से लेके HM, ये क्या हो गया हमारे पास, 1y अंडर रूट H माइनस H इंटू डी एच। इसको जरा सोल्व करो यार जल्दी से, इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है बताओ, AM बाई AS अंडर रूट 2G, जल्दी से सोल्व करके बताओ इससे। H माइनस H डिफरेंशिएशन किसके बेसिस पर हो रहा है, H के। ठीक है, याद है ना, H माइनस H को हम क्या मान ले, अगर हम X मान ले तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी एच इक्वल टू डी एक्स, मतलब माइनस आएगा इसमें डिफरेंशिएशन में जब चेंज करोगे उसे, तो क्या हो जाएगा ये। और फिर बाद में हम यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं, बट यूनिट्स को हम फाइनली उसी वैल्यू को रख के और फिर से सेम रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी एच क्या हो गया मेरा, डी एक्स, मतलब ये हो गया बेसिकली हमारे माइनस के साथ में, तो H माइनस H यहाँ पर क्या हो गया, -1 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H माइनस H की पावर 1/2, तो 1/2 ऊपर पहुंचा, -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 -1, तो H माइनस H की पावर -1/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और साथ में क्या हुआ, DH, सॉरी DH तो हमने कर लिया, साथ में क्या हुआ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू H। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, AM अपॉन AS अंडर रूट 2G, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, H माइनस HM की पावर माइनस यानी कि प्लस का 1/2 सीधा आ गया, H माइनस इस HM को ले लूं, HM को ले लूं, बट यहाँ पर ध्यान देना ये माइनस पहले है इसके साथ, है ना, तो चलो HM का भी मत लो, नहीं तो बहुत सारे माइनस एक साथ हो जाएंगे। एक सेकेंड बस रुकना, ये H मान लो, अभी ये इसके साथ हो गया, बाकी क्या बचा है, +1/2 मतलब 2 को बाहर ले आओ, खत्म, जो 1/2 बचा यहाँ से उसे बाहर ले आया, खत्म, ये माइनस था, ये माइनस ले लिया मैंने। ठीक है, और इसके बाद ये जीरो से क्या हो गया, HM, जीरो से हो गया HM। अब इसकी लिमिट रख दो इसमें, अब इसकी लिमिट रख दो, क्या बचा, 2AMY AS अंडर रूट 2G इंटू, यहाँ पर लिमिट रखोगे तो क्या होगा, पहले HM रखना है तो माइनस के साथ रखा जाएगा, तो माइनस का अंडर रूट H माइनस HM माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ H माइनस 0। ठीक है, बात क्लियर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा और सोल्व करूं यहाँ पर, तो फाइनल फिगर कैसा दिख रहा है मुझे, 2AM डिवाइडेड बाई AS इंटू अंडर रूट 2G और ब्रैकेट में अंडर रूट H माइनस में अंडर रूट H माइनस HM, अंडर रूट H माइनस HM। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल फिगर आ गया, नहीं आ गया, बस ये चीज आपको याद रखनी है, थोड़ा सा इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आप ये काम करोगे नहीं। ठीक है, टी फिलिंग टाइम फॉर दी बॉटम, एक्चुअली बॉटम वाला क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है, बट अगर आया तो फिर कैसे करोगे। ठीक है, तो इसलिए ये प्लीज थोड़ा याद रखना, कहां से आया, हमारे इस डेरिवेशन से आया। ठीक है, 2AM बाई AS अंडर रूट 2G अंडर रूट H माइनस अंडर रूट H माइनस H। ठीक, फंडा वही है आपका, फ्लो डिस्चार्ज जो है वो हमारा सेम रहने वाला है उसके हिसाब से। ठीक है, डिस्चार्ज की इक्वेशन से फॉर्मूला बन के आ रहा है।
ठीक है, चलो यहाँ तक ये हो गया, क्लियर है? चलो ठीक है, अभी 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 ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करो, ये बॉटम से रिलेटेड हो जाएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो इसे बॉटम से रिलेट करके। एचएम वगैरह तो समझ में आ गए ना, ये फिगर उतार लिया था ना, एचएम क्या था, एचएम थी मोल्ड की हाइट। ठीक है, ये फिगर याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पर बनाया बॉटम का, ये इंपॉर्टेंट है जो ये दिखाया है, एचएम क्या है मोल्ड की हाइट, एच क्या है टोटली स्क्रू की हाइट। ठीक है, क्लियर? अच्छा इस क्वेश्चन में करो। सही है, बहुत बढ़िया, सीधा वैल्यू रखी ना, ठीक, 2 टाइम्स आ गया इससे, बहुत बढ़िया। आया नहीं यार किसी का, आ गया ना, कुछ ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, देखो बाकी सारी कंडीशन जो हमने शुरू में रखी थी वही कंडीशन इसमें भी लगी हुई हैं सारी, कौन कौन सी, इग्नोर द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द रनर एंड फ्रिक्शन इफेक्ट, एज्यूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द टॉप मोल्टन मेटल सरफेस, द रिलेशन बिटवीन टीए एंड टीवी। ठीक है, तो टीए हमारे पास क्या था जो हमने अभी रिलेशन वाइज देखना चाहो तो रिलेशन वाइज देख लो, टीए एफ फॉर द टॉप, टॉप क्या था ए एम इंटू एच एम डिवाइडेड बाई ए एस इंटू वी एस, और वी एस क्या था अंडर रूट 2 g h, सॉरी अंडर रूट 2 g h। ठीक है, ये चीज थी हमारे रिलेशन जो कि हमारे फंडे से आया था। नेक्स्ट हमारे पास टी बी जिसे आपने बॉटम बोला है। ठीक है, तो बॉटम के बेसिस पर क्या होगा, अभी जो हमने निकाला 2am/as, ठीक है, अंडर रूट 2g ब्रैकेट में अंडर रूट एच एम, सॉरी अंडर रूट एच माइनस माइनस अंडर रूट एच माइनस एच। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी सेकंड वाली। ठीक, तो अभी क्या है, द टाइम टेकन टू मेंटेन इन सैंड कास्टिंग ऑपरेशन द टोटल रिक्वायर्ड लिक्विड हेड इज मेंटेन्ड कांस्टेंट सच दैट इट इज इक्वल टू द मोल्ड हाइट। ठीक है, तो आपने क्या किया कि ये जो चीज है ये हमारे पास h क्या है यहाँ पर, hm के, यहाँ h क्या है hm के बराबर। ठीक है, जैसे ही h को hm के बराबर लिखोगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर फाइनली आंसर, h जैसे ही hm के बराबर लिखोगे तो ये आप केस भी याद रख सकते हो, ये आप हमारे हमारे साथ केस भी याद रखो। बॉटम गेटिंग में एच और एचएम का सेंस कैसे बन के आ रहा है, कुछ फील हो रहा है? बॉटम गेटिंग में एच और एचएम का सेंस कैसे बन के आ रहा है, ये कैसा फील होगा, ऐसे फील होगा ये। ठीक है, जो हमारे पास एच है वही हमारा एचएम, जो हमारे पास एच है वही हमारा एचएम। ठीक है, तो जो मैंने एच लिया वही मेरा एचएम। ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये वाला टाइम जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, एच की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दी एचएम के बराबर, तो ये वाली वैल्यू हो गई क्या 0, जब एच की वैल्यू एचएम रखोगे तो ये वैल्यू हो गई 0, सो 2am अंडर रूट एच डिवाइडेड बाई ए एस इंटू अंडर रूट
2G। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ ठीक, एक सेकेंड। अभी हमने H को H ही रखा है ना, ठीक है। और एक सेकेंड। ओके सॉरी, सीधा क्या करूं, बस ठीक है, एच एम लेके चल लूं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, क्योंकि एच बराबर क्या है, एच एम। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसको इससे रिलेट ही तो करना है हमें। सो 2am इंटू एच अंडर रूट एच एम से मल्टीप्लाई कर ली ना, तो अंडर रूट ये थोड़ा इजी पड़ रहा है, वैसे अगर डायरेक्टली करोगे तब भी हमारा यही निकल के आना है, 2 टाइम से निकल के आएगा, है ना, डायरेक्टली अगर उसको रेशो करोगे तो। ठीक है, तो ये एच एम हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए एस इंटू अंडर रूट 2g तो अब आपको थोड़ा सा सिमिलर दिखेगा, तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझना ऐसे यहाँ से, नहीं तो इसको इसके डिवाइड करोगे तब भी आपका 2 ही टाइम्स आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, टी बी, ठीक है, बराबर 2 टाइम्स ऑफ टी ए। टी बी बराबर 2 टाइम्स ऑफ टी ए, यही तो है हमारे पास, यही चीज तो है जो हमारी टी ए है ना। तो 2 टी बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी ए। तो थोड़ा फील करके चलो, आंसर याद रहेगा हमेशा क्या, कि अगर मैंने मोल्ड कैविटी बॉटम एंड से, बॉटम गेट इन से की है, तो आप क्या करोगे, उसमें जो टाइम लगने वाला है, अगर वो एच एम हमारा ऐसे होता, उतनी हाइट अगर मुझे टॉप गेटिंग में लेके चलनी होती, जरा इसको फील करो यहाँ पर, अगर मुझे ये हाइट कितनी, एक ये मोल्ड कैविटी है, ये एच एम हाइट की है, अगर इसे मुझे टॉप गेटिंग से लेके जाना है, किससे लेके जाना है, टॉप गेटिंग से, टॉप गेटिंग से लेके जाना है। ठीक है, तो टॉप गेटिंग से जो हम ये लेके जा रहे हैं ऐसे करके, टॉप गेटिंग से जो लेके जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, इसमें जो टाइम लग रहा है, मान लीजिए इसमें कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब इसी एचएम के हिसाब से, थोड़ा ध्यान देना, इसी एचएम के हिसाब से अगर मैं उसे बॉटम गेटिंग लेके चलता हूं, समझना इसे, अगर मैं इसे बॉटम गेटिंग लेके चलता हूं, तो यही एच बराबर एचएम, यही एच बराबर एचएम। तो यहां से एक कंडीशन क्या निकल के आई, कि ये भी आपको एच किसके बराबर सोच के चलना है, एचएम के। तो ये दोनों चीजें हमारी एचएम एचएम, तो ये एचएम एचएम, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, अब इसमें अगर 10 सेकंड लग रही थी तो इसमें लगेंगी 20 सेकंड। थोड़ा फील हो गया या नहीं, बस ये चीज थोड़ा याद रखना कि बॉटम गेटिंग थोड़ा स्लो प्रोसेस है, सेम चीज के लिए बॉटम गेटिंग क्या है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ट्वाइस स्लो है। ठीक है, अगर एच इक्वल टू एच एम है तो। ठीक है, हो गया यहाँ तक, चलो अगर ये चीज हो गई है तो बहुत बढ़िया, यहाँ तक हो गया बॉटम गेटिंग का। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए फिर। इससे पहले एक क्वेश्चन और लिखिएगा, इससे पहले एक क्वेश्चन करिएगा, स्टार मार्क करके लिखना है, फिर यहीं पर सोल्व कीजिएगा। ए माउल्ड कैविटी ऑफ डायमेंशन, a mould cavity of dimension 50 cross 25 cross 10, a mould cavity of dimension 50 cross 25 cross 10 centimeter cube, a mould cavity of dimension 50 cross 25 cross 10 centimeter cube is filled up, is filled up by, is filled up by using top gate, is filled up by using top gate with pouring height, with pouring height of 15 centimeter, with pouring height of 15 centimeter, full stop. Area of the gate is 5 centimeter square, area of the gate is 5 centimeter square, area of the gate is 5 centimeter square. Now find out the time taken to fill the cavity, find out the time taken to fill the cavity with टॉप गेटिंग एंड बॉटम गेटिंग। तो दोनों आंसर बताने आपको, टॉप गेटिंग एंड बॉटम गेटिंग। 50, 25 और 10 का ये ऐसे एक, इस क्या चीज 50, 25, 10 क्या 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 स्प्रू की है,
ना 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 ना, वो चीजें नहीं, जब तक वो ना दिया हो आपको तो आप इस प्रूफ ही मान के चलेंगे ना। फॉरेन वेसन जब तक देते नहीं है वो, तो आपको सिर्फ इस प्रूफ ही मान के चलना है पूरा, जो हमारा कैपिटल एच है। ठीक है। ये मैंने फिगर बना रखा है ना, ये 50, 25 एंड 10। अब थोड़ा यही सोचना है आपको कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी। टॉप गेटिंग में हमने कैपिटल एच को क्या लेना है और एच एम को क्या लेना है। ऐसे ही बॉटम गेटिंग में कैपिटल एच क्या होगा, एच एम क्या होगा। थोड़ा फिगर सोचोगे तो हो जाएगा। फिगर सोचो, टॉप गेटिंग बॉटम गेटिंग बनाओ। फोर्टीन पॉइंट फाइव सेवन, बहुत बढ़िया। टॉप गेटिंग हो गया। आपने सीधा राइज वो स्क्रू कहाँ लगा दिया, उसके ऊपर, है ना, कोई मतलब ही नहीं था। सीधा हमारे पास एच क्या हो गया, जो आपको स्क्रू का, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में नहीं, जो आपको स्क्रू का हाइट दिया हुआ है। ठीक है, पोरिंग वेशन का हाइट दिया हुआ है सीधा। ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है, आप चाहे हाँ वॉल्यूम से भी कह सकते हो सीधा, ए एम। ठीक। बॉटम में निकालो। बॉटम में प्लीज ना फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करो, फॉर्मूला लगाया करो, है ना। उसको फिर इंटीग्रेट नहीं करना है हमें बार बार। अब थोड़ा सा ये सोचो, एच और एच एम क्या होंगे यहाँ बॉटम गेटिंग में। कौन सा होगा, कैपिटल एच। कैपिटल एच 5। सोचो, फिगर बना लो एक बार, हो जाएगा क्लियर। फिगर बना लोगे तो हो जाएगा। 2D बना लो फिगर, आराम से समझ में आ जाएगा बॉटम का। ये नहीं है वो, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, जो बोला है वो वाला है। ठीक है। अगर इसका 2D फिगर बना लोगे ना तो समझ में आ जाएगा एच और एच एम क्या है। यहाँ राइजर की कहानी तो है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ मोल्डिंग की कहानी है ना, मोल्ड की। बहुत बढ़िया। फिगर बनाओगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाई सोचो, अभी मैंने क्या समझाया था। आपने क्या बोला, 5 बोला। नहीं नहीं आपने, नहीं नहीं, आपने 5 क्यों बोला फिर। अच्छा, नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ मैं तो सिर्फ फिगर को बोल रहा था। आया कुछ मनोज जी, आंसर आया। 17। 14
14 पॉइंट नहीं, कुछ गड़बड़ तो हो गया, कुछ तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। बॉटम बहुत बढ़िया याद है, 18.47 है ना, 18.47 एंड टॉप का आ रहा है 14.57, 14.57 टॉप का है ना। यार चीजें समझ में नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, आंसर क्यों गड़बड़ हो रहे हैं भाई। 5 लगा क्यों, वैसे थोड़ा ये समझाओगे, 5 क्यों लगा था। ये लगा कि ये हाइट है ना, तो मतलब इतना डिस्टेंस से आएगा। ना ना वो गलत सोच रहे ना, एच एम हमारा मोल्डिंग हाइट है ना, मोल्डिंग हाइट है ना। वो तो एच माइनस एच एम फाइनली था 10 हो जाता, 15 में से 10 घटाओगे 5 हो जाएगा, तो वो हमारा वो है जो डिफरेंस था, बट डिफरेंस तो हमने सीधा एच माइनस एच एम ही लिख रखा है ना। तो ये जो चीज है जब सामने से देखोगे तो कैसे दिखेगी, टॉप गेटिंग कर रहे हो तो टॉप गेटिंग सीधा यहाँ बना दिया करो, इसको ऐसे आ रही होगी गेटिंग, ऐसे करके टॉप गेटिंग तो ऐसे आएगी ना। जब इधर से देखोगे तो ये ऐसी तो दिखेगी, ऐसी दिखेगी इधर से आती हुई, कैसी दिखेगी, ये 25 का ये होगा है ना, और 10 का ये होगा, हमें इससे मतलब है बस। ये 10 क्या है मेरे पास एच एम, और ये क्या है मेरे पास एच, जिसकी वैल्यू आपको 15 दे रखी है। ठीक है, तो एच और एच एम में गड़बड़ मत करना, टॉप में बस यहाँ पार्टिंग लाइन होगी, खत्म करो इसे यहीं पर है ना, ये 15 ये 10। जबकि बॉटम गेटिंग में क्या होगा, बॉटम गेटिंग में ये वाला फिगर अब ऐसे की जगह कैसे हो जाएगा, ऐसे की जगह अब ये ऐसे हो जाएगा यहाँ से। जब ये यहाँ से हुआ तो अब इसको अगर सामने से देखोगे तो, या फिर ऐसे ही साइड से देखोगे, क्योंकि इसमें साइड थोड़ा इजी रहता है, तो इसमें ये फिगर हमारा ऐसे बन के आ गया। तो हमें इससे मतलब होता है ना, ये है मेरी एच एम, तो एच एम यहाँ पर कितनी है 10, तो सीधा 10 हो गई, और ये वाली कितनी आ गई 15 है ना। इसे ऐसे बढ़ाना मत, ये ही आपका बॉटम गेटिंग हो गया, मतलब ये स्क्रू अभी टॉप पे लगा हुआ था, बॉटम पे लगा, तो 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके हिसाब से आंसर आ गया आपका 18.477, बहुत बढ़िया। चलो अब मतलब उम्मीद है आपको ये बॉटम एंड टॉप के इजीली क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो अब जरा इस वाले क्वेश्चन को और कर लो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया यार, इन चीजों से निकलेंगे फिर अपना राइजर के डिजाइन की तरफ चलेंगे। देखो जो हमारा नहीं, जब हमारा गेटिंग सिस्टम नहीं देता दिया होता तो कौन से वाले को प्रेफर करना चाहिए, टॉप को, क्योंकि उसमें टाइमिंग हमारी कम है, ठीक है। और कैसा वाला टेम्परेचर ग्रेडियंट है, फेवरेबल। इसमें एक काम और कीजिएगा, इसमें वॉल्यूम फ्लो रेट और निकालिएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट ये और निकालिएगा, है ना। दोनों के आंसर दीजिएगा मुझे। एक्चुअली ये 2007 का है गेट का, क्या 5.78, 5.75 एग्जैक्टली आंसर होगा, है ना। हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। इसका वॉल्यूम फ्लो रेट और बताना। 5.7, ठीक है। अगर आपको कोई सा भी सिस्टम ना दिया हो तो सीधा टॉप गेटिंग पर जाइएगा। क्यों जाना है, क्योंकि इसमें हमारा एक तो क्या मिलता है मुझे, फेवरेबल, तो मुझे यही लेके चलना है, क्योंकि हम जनरली फेरस की बात करते हैं ना, फेरस की बात करते हैं। दूसरा इसमें टाइम भी कम लगता है फिल करने में।
दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, राइजर लिया जाता है साइड, राइजर टॉप नहीं लिया जाता, जबकि ये टॉप लिया जाता है, ये बॉटम नहीं लिया जाता। ठीक है, 5.75 आ गया। वॉल्यूम फ्लो रेट कितना आया, कैलकुलेट किया कुछ वॉल्यूम फ्लो रेट? चलो कोई नहीं, कैलकुलेट कर लेना, प्रीवियस में आपको मिलेगा। ठीक है, ये एक्चुअली स्टेटमेंट वाइज था, स्टेटमेंट 1 और 2 वाला क्वेश्चन था ये, है ना, गेट में 2007 में। स्टेटमेंट वैसा वाला नहीं, ऐसा रीजन नहीं, मतलब एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनाना। ठीक है, तो एक में वॉल्यूम फ्लो रेट पूछा हुआ है और एक में मोल फिलिंग टाइम पूछा हुआ है। वॉल्यूम फ्लो रेट हमारा इसी के बेसिस पे तो निकलेगा। वॉल्यूम फ्लो रेट हमारा क्या है, वीएस इंटू एएस। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम फ्लो रेट हमारा क्या है, वीएस इंटू एएस ही तो है। ठीक है, यही तो क्यू है, यही तो डिस्चार्ज है ना, सीधा सीधा निकाल देना। ठीक है, ठीक है, वीएस इंटू एएस, वीएस की वैल्यू निकाल लेना, जो वेलोसिटी है उस पर उसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, आपको कैविटी की साइड दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, 100 mm साइज है ना, तो 100 mm साइज और साथ ही क्यूबिकल है, वॉल्यूम पता है, उसके हिसाब से एरिया पता हो गया। ठीक है, और उसके हिसाब से निकल जाएगा। ठीक, भाई एएस वीएस तुम्हारा डिस्चार्ज होता है ना, बराबर किसके होता है, एम एच एम अपॉन में टी फिलिंग। चाहे तो आप इसके थ्रू चले जाओ, अगर आपने टीएफ पहले निकाल लिया तो हाँ डायरेक्टली कर लो। कितना आ रहा है, 17 पॉइंट्स में गड़बड़ कर रहे हो, हाँ ठीक है, एमएम क्यूब आ रहा है ना, हाँ ठीक है सही आ रहा है। नहीं 173943, 173943, 173943.974 974 mm क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, mm क्यूब पर सेकेंड। भाई स्प्रू का एरिया दे रखा है, स्प्रू का डायमीटर दे रखा है, मतलब एरिया निकल गया। ठीक है, स्प्रू का एरिया निकल गया पाई/4 डी स्क्वायर से, इनटू वीएस बताना है, वीएस कितना होगा, वीएस √2GH। कौन सा वाला एच, एच ये वाला, एच 100 mm नहीं 250, क्यों, क्योंकि वीएस है ना, वीएस क्या होगी 250 के बेसिस पर आएगी। ठीक है, तो यही बहुत गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, हाँ हाँ फ्लोरेट ही, बेसिक कॉन्सेप्ट फ्लोरेट ही है, बस उसी से चलना है। हाँ, ये रहेगा हमारा 10⁻⁶ AMHM है, 10⁻⁶। हाँ ठीक है, टाइम हमारा है 5.7। हाँ हाँ आगे, हाँ ये करना, ये करना है, वो थोड़ा दूसरे तरीके से कर रहे हैं, नहीं वो थोड़ा दूसरे तरीके से कर रहे हैं, लॉजिक सेम ही है, लॉजिक सेम ही है, ये पहला वाला ही लॉजिक है ना, ये पहला वाला ही लॉजिक है, वही सेम है। ठीक है, बस उन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि अगर हमें मोल्डिंग टाइम नहीं लेके चलना तो हम कैसे निकालें, तो वीएस इंटू एएस से डायरेक्टली निकाल सकते हो ना। फ्लोरेट, वॉल्यूम फ्लोरेट तो सीधा होता है ना, जो यहाँ का वॉल्यूम फ्लोरेट वही तो इस चीज को फिल कर रहा है ना। ठीक है, विपिन जी कोई डाउट चल रहा है, नहीं ना, हो गया ना, चल ठीक है। चौक एरिया हमारा हो चुका था पहले ही। ठीक है, चौक एरिया हो चुका था पहले, याद है चौक एरिया का डेफिनेशन, वही है ना कि हाँ उतना ही बस है ना, वही फॉर्मूला। ठीक, वो फॉर्मूला चाहे तो फिर से स्लाइड में रख लो, नहीं तो स्लाइड को अभी हम यहाँ पर हटा सकते हैं। कहाँ गया भाई, हाँ बनाया था, हाँ हाँ वही 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 बिल्कुल मिनिमम एरिया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं गेटिंग सिस्टम्स के। दो टाइप होते हैं, एक टाइप होता है हमारा, ये क्वेश्चन हो गए या नहीं हो गए, ठीक है, ये वाली चीजें समझ में आ गई ना, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 2020 में भी आया हुआ है, वो सारे क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, प्लीज प्रीवियस ईयर में करना उन चीजों को। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराए, मतलब आपको मैंने बेसिक तो बता दिया और बेसिक समझ में आ गया, हो गया क्लियर, नहीं हो गया, ठीक है ना। चलो अगर क्लियर है तो फिर अब हम दो सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो गेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे दो टाइप से हम देखते हैं, एक होता है प्रेशराइज्ड, ठीक है, गेटिंग सिस्टम, और एक होता है अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम,
अगर हमारा प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है तो क्या कंडीशन, ठीक है, देखिए प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम क्या है, द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेस टुवर्ड्स द मोल्ड कैविटी, द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज टुवर्ड्स द मोल्ड कैविटी। मीनिंग क्या हुआ, देखो आपको याद है चोक एरिया, चोक एरिया एक वर्ड हमने यूज किया था ना, चोक एरिया, ठीक है, चोक एरिया क्या था, मिनिमम एरिया ऑफ होल गेटिंग सिस्टम, मिनिमम एरिया ऑफ होल गेटिंग सिस्टम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा सबसे मिनिमम एरिया है वो हमें कहाँ मिलेगा, द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज टुवर्ड्स द मोल्ड कैविटी। इसका मतलब वो सबसे, वेरी गुड, सबसे कहाँ मिलेगा, इन गेट पर सबसे कम एरिया मिलेगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, चोक एरिया। बात क्लियर, सबसे कम एरिया मुझे वहां मिलना चाहिए, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। अब प्रेशराइज से ना थोड़ा कंफ्यूजन यही होता है, उल्टा होता है थोड़ा, ठीक है, हाँ बस थोड़ा उल्टा होता है, इस चीज को समझना, ठीक है, ऐसा क्यों है अभी समझेंगे, प्रेशराइज एंड अनप्रेशराइज का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, वो भी अभी समझेंगे। बैक प्रेशर इज मेंटेन्ड, मेन चीज यहाँ पर प्रेशराइज का मतलब होता है ये वाला जो वर्डिंग है, बैक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन इन द मेटल फ्लो, by the restriction in the metal flow of the liquid volume is almost equal from all gates, ठीक है, back pressure helps in reducing the aspiration as the sprue always runs full। आपको याद है ना एस्पिरेशन इफेक्ट, एस्पिरेशन इफेक्ट, जब मैंने टोटल टोटी के बारे में बोला था कि यहाँ पर क्या होगा, एयर आएगी इधर आएगी, एयर इधर आएगी, है ना, वो चीज याद है, ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मेटल फ्लोज एट हाई वेलोसिटीज लीडिंग टू मोर टर्बुलेंस एंड चांसेस ऑफ मोल्ड इरोजन, ठीक है, जैसे जैसे हम फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, वेलोसिटी लीडिंग टू मोर टर्बुलेंस एंड चांसेस ऑफ मोल्ड इरोजन, ठीक है। अब जरा इस चीज को यहाँ पर हम समझते हैं, ये क्या क्या लिखा हुआ था उसको आराम से समझते हैं। देखो यहां से कैसे, सबसे पहले ये क्या हो गया हमारे पास, स्क्रू, ये हो गया मेरे पास स्क्रू, ये क्या है हमारे पास, इसको इस तरह से लेके चलते हैं, सॉरी इसको लेके चलता हूं मैं आपके पुराने वाले डायग्राम से, इस वाले से, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये पार्टिंग लाइन, ये क्या लगा हुआ है, इस आपने स्क्रू ऐसा ही क्यों बनाया, मेन चीज तो यहाँ से यही आएगी ना, क्योंकि एरिया ही तो हम कम करते जा रहे हैं। यहाँ का एरिया ऐसा और यहाँ का एरिया जो आ रहा है, मान लीजिए ये आपके पास यहाँ से ये ऐसे जाके और ये चीज बन रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये हो गई मेरी कैविटी यहाँ ऐसे, है ना, टॉप गेटिंग मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कैविटी। अब मैंने इसको ऐसे ही क्यों बनाया, इसका जो एरिया है, वो जो इसका एरिया है, थोड़ा सा आपको ये बड़ा दिख गया होगा, बट बड़ा नहीं करना है, इस एरिया को और इस एरिया को क्या रखना है, सेम, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये एरिया जो स्क्रू का नीचे वाला होता है, रनर का जो स्टार्टिंग वाला होता है, वो एरिया हमारे सेम होते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली जो हमारे पास स्क्रू एरिया है, ठीक है, ठीक। तो ये जो है अभी रनर का एरिया चल रहा है, ये रनर का एरिया यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो अब जरा थोड़ा समझिएगा, स्क्रू का इनलेट एरिया ये है, ठीक है, स्क्रू का इनलेट एरिया ये है, यहाँ से ये कैसे आया, और उसके बाद यही एरिया हमारा बढ़ा हुआ है, वो फिर एरिया यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक। अब अगर ये चीज हमारी ऐसे है, अगर ये चीज हमारी ऐसे है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखो ये ऑब्वियस है, हमें स्क्रू को कैसे लेके चलना है, ऐसे टिप पर क्यों लेके चलना है, क्योंकि एयर एस्पिरेशन आ जाएंगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर किसी चीज को फ्लो कराएंगे, तो आपको याद होगा मैंने समझाया था, अगर फ्लो कराएंगे तो उसका जो शेप है वो ऐसे बन के आएगा ड्यू टू कंटिन्यूटी, और ऐसे बन के आएगा, तो आपको ये चीज ऐसे बनानी पड़ेगी, ठीक है। बट प्रेशराइज्ड का और अनप्रेशराइज्ड का मीनिंग क्या है, कि अगर यहाँ पर कहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, जब लिक्विड यहाँ से फिल होके ऐसे जा रहा है, कहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर इनगेट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अब जरा फील करना, ये भी एटमॉस्फेरिक, ये भी एटमॉस्फेरिक, अगर बीच में कहीं पर भी एटमॉस्फेरिक ना हो, एटमॉस्फेरिक से हो कम, तो क्या होगा, एस्पिरेशन होंगी, ठीक है, जो गैसेस हैं वो उसके अंदर इंटरप्ट होंगी, आएंगी अंदर की तरफ। अगर हमारा एटमॉस्फेयर से कम होगा तो फिर तो चीजें आएंगी ना अंदर की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ का जो प्रेशर है
इस चीज को एज ए नोजल की तरह तो यूज करने की कोशिश करेंगे कि ये जो एरिया है वो कैसा हो, ये डिक्रीज होता जाए, जिससे कि हमारी क्या हो, वेलोसिटी बढ़ती जाए और हमारा कैसा हो फ्लो, स्मूथ फ्लो हो। कैसा फ्लो हो हमारा, स्मूथ फ्लो हो। तो यहाँ का जो प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम है उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा एरिया कहाँ का, यहाँ का, फिर यहाँ का और फिर यहाँ। बात क्लियर हो रही है। सबसे पहले कौन सा है, स्प्रू। सबसे पहले कौन सा है, स्प्रू, देन रनर एंड देन इनगेट। ठीक है, जो ये सेंस है उसी से समझ में आता है। सबसे पहले स्प्रू, देन रनर, देन इनगेट। ठीक है, तो ये हमारा जो सिस्टम है उसके हिसाब से हम क्या मान के चलते हैं कि इसको, कि ये प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। 1 एटीएम था, यहाँ पर भी 1 एटीएम था। 1 एटीएम को मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया, इसको इस तरह से लेके चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा मेरा, प्रेशराइज। जबकि अनप्रेशराइज्ड क्या होगा, अनप्रेशराइज्ड क्या होगा, यहाँ का यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब देखो, अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर यहाँ का डिक्रीज होगा ना। अब जरा थोड़ा फील करना, यहाँ पर एरिया ज्यादा है, यहाँ पर एरिया क्या है, कम है। तो यहाँ पर एरिया कम है तो यहाँ का प्रेशर, क्योंकि फ्लो अब हो चुका है, फ्लो अब हो चुका है तो यहाँ का प्रेशर कम होगा, क्योंकि एरिया इसका क्या है, कम है। तो एरिया कम है तो जो प्रेशर है वो भी कम होगा। तो यहाँ का प्रेशर कम है, बट किससे, एटमॉस्फेयर से। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब थोड़ा फील करो इस चीज को, कंफ्यूज ना होना। अब यहाँ पर फील करना, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ का स्प्रू ऐसे आ रहा है, और स्प्रू को तो ऐसे आना पड़ेगा भाई। यहाँ का स्प्रू ऐसे आ रहा है, यहाँ पर पी एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पर पी एटमॉस्फेरिक है, और यहाँ पर ऑब्वियस है कि पी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब फ्लो कर जाएगा तो पी यहाँ पर कम होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पी को, क्योंकि वहां पर पी कम हो चुका है, प्रेशर कम हो चुका है, आउटलेट पर क्या चाहिए, प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा। कहां पर, कहां पर, रनर के इनलेट पर। तो रनर के इनलेट पर प्रेशर ज्यादा कैसे दोगे, रनर के इनलेट पर प्रेशर ज्यादा कैसे दोगे, जब आप एरिया ज्यादा कर दोगे। जब आप एरिया, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमारा एटमॉस्फेरिक है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ का एरिया बढ़ा सकते हो। तो जो ये चीज बन के आ रही है ना, उससे क्या कर रहे हो आप, एरिया को ऐसे लेके चल रहे हो, बढ़ा के लेके चल रहे हो। तो यहाँ का जो एरिया है वो एरिया हमें ज्यादा रखना है एज कम्पेयर टू दिस। एज कम्पेयर टू दिस यहाँ का एरिया ज्यादा रखोगे तो अब क्या होगा, अब ये फ्लो हमारा इधर की ओर होगा, नहीं तो रेस्ट्रिक्ट हो जाता। आप थोड़ा फील करो, यहाँ पर पी एटमॉस्फेयर बैठा है, इधर प्रेशर हो गया था कम, क्योंकि यहाँ पी एटमॉस्फेयर, दोनों तरफ से सोचो, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सोचोगे तभी फील होगा। ऊपर भी पी एटमॉस्फेयर, वहां पर भी पी एटमॉस्फेयर, और हमारे पास क्या है, ये ऐसे पाइप लगे हुए हैं, बस इनके एरियाज हैं हमारे हाथ में जो हम चेंज कर सकते हैं। तो एरियाज कैसे चेंज करोगे, वहां पी एटमॉस्फेयर, तो ऑब्वियस है जब फ्लो कर लोगे तो यहाँ अंदर पी एटमॉस्फेयर थोड़ी रह जाएगा, जब फ्लो वहां तक पहुंच जाएगा तो यहाँ पी एटमॉस्फेयर तो नहीं है, तो फिर कैसे, तो फिर ऐसे होगा कि आपको लेके तो चलना है ऐसे टेपर, बट जैसे ही आपने ऐसे टेपर लिया तो यहाँ का जो एरिया है, अब क्या करोगे, जो निकला एरिया और जो रनर का एरिया है वो क्या कर लोगे आप, ज्यादा। जिससे क्या होगा कि इसके कंपैरिजन में ये वाला एरिया क्या होगा, कम। ये वाला एरिया क्या होना चाहिए, इसके कंपैरिजन में कम, तभी यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, यहाँ पर प्रेशर आपको क्या फील होगा, ज्यादा। यहाँ पर प्रेशर पी एटमॉस्फेयर से क्या होगा, ज्यादा, तभी ये चीज क्या होगी, ऐसे प्रेशराइज्ड सेंस में फ्लो होगी। ठीक है, अगर एरिया यहाँ का रख दोगे कम, अब जरा फील करो, अगर एरिया यहाँ का रख दोगे कम तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनप्रेशराइज्ड। क्या बोलेंगे उसे, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर यहाँ का एरिया रख दिया जाए कम, ऐसे करके, ऐसे करके, तो इसको क्या बोल देंगे, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये हो गया मेरा अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ये सोचो, अब इसको सोचो जरा, इसमें क्या हुआ, स्प्रू एरिया आ रहा है, स्प्रू एरिया, अब ऑब्वियसली स्प्रू एरिया उल्टा मत बना देना, स्प्रू एरिया उल्टा मत बना देना, वो कभी उल्टा नहीं होगा। अब इस चीज को फील करो, स्प्रू एरिया, ये वाली जो चीज है ये यहाँ से ऐसे आई, ठीक है, यहाँ का जो मेरे पास अब एरिया है, आप जरा सोचना, यहाँ का एरिया कम, एरिया कम मतलब क्या हुआ, प्रेशर यहाँ पर कम, पी एटमॉस्फेयर से प्रेशर यहाँ पर कम मिला। यहाँ पर कितना निकालना है मुझे, पी एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ का प्रेशर क्या मिला मुझे, कम, यहाँ पर है पी एटमॉस्फेयर,
बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, इस सिस्टम में कौन सी वाली एनर्जी काम करेगी, इस सिस्टम में काइनेटिक, क्योंकि इसकी वेलोसिटी वाली एनर्जी ज्यादा है। इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये क्या है अपना वेलोसिटी कंपर है। पहले मैंने सेंस कौन सा वाला दिया आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, मतलब प्रेशर वाला सेंस, क्योंकि ये प्रेशराइज सिस्टम हमने ऐसे ही डिजाइन किया जिसके बेसिस पर क्या किया, एरियाज के साथ खेले। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ की वेलोसिटी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ज्यादा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, इसमें है एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। ठीक है, इसमें एयर एस्पिरेशन इफेक्ट है। ये क्यों फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी में फ्लो कर जाएगा, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका एरिया है कम, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से तो फ्लो कर गया। बट इसमें क्या होगा, इसमें एयर एस्पिरेशन इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो इसे हम क्या बोलते थे, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, एंड दिस इज द प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। क्या होगा, कौन सा वाला ज्यादा बेटर, प्रेशराइज्ड और अनप्रेशराइज्ड, प्रेशराइज्ड। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा एयर एस्पिरेशन इफेक्ट यहाँ पर भी खत्म रहता है, यहाँ पर भी खत्म और यहाँ पर भी। इसमें क्या होता है, यहाँ पर तो चलो ठीक है, बट यहाँ पर फंस गए फिर। ठीक है, इसलिए एयर एस्पिरेशन इफेक्ट हमारा इसमें रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, और इसलिए बेटर हमारे पास प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इतना समझना था बस। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या रहेगा, उसमें क्या रहेगा, सबसे पहला रहेगा स्प्रू एरिया, देन रनर। आपको किससे याद रखना है, जैसे आप फ्लो डायग्राम में भागते हो, सबसे पहले स्प्रू आता है, उसके बाद रनर आता है, उसके बाद क्या आता है, इनगेट। ठीक है, बहुत डेप्थ में मैं नहीं लेके गया, क्यों नहीं लेके गया, बहुत, क्योंकि इस पर आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, गेट में बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, तो गेट में हद से हद कौन सी चीज आएगी, हद से हद गेट में कौन सी चीज आएगी, ये गेटिंग रेशियो। ठीक है, ये वाली चीजें, सॉरी कहाँ गई भाई, देखो ये वाली चीज टॉप गेटिंग। ठीक है, टॉप गेटिंग एंड एक चीज और थी ये वाला। ठीक है, स्प्रू, रनर, गेट, कौन कौन से गेटिंग सिस्टम में ये रेशियो आते हैं। गेटिंग रेशियो क्या होगा, गेटिंग रेशियो, गेटिंग रेशियो होगा किस किस का, जो मैंने अभी समझाया, स्प्रू फिर रनर फिर गेट या इन गेट। ठीक है, एसआरजी, स्प्रू फिर रनर फिर गेट, ये होता है गेटिंग रेशियो। तो प्रेशराइज्ड है तो क्या होगा, अगर प्रेशराइज्ड है तो क्या होगा, चलो बताओ इसे, प्रेशराइज्ड है तो क्या होगा, प्रेशराइज्ड, प्रेशराइज्ड है तो क्या होगा, गेटिंग रेशियो, प्रेशराइज्ड है तो क्या होगा, एस बड़ा होगा, आर बड़ा होगा, या गेट बड़ा होगा, एस। ठीक है, एस सबसे बड़ा। प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम क्या है कि ये चीज सबसे छोटी, ये चीज सबसे छोटी, एयर एस्पिरेशन सब खत्म हो गए, ये सबसे छोटी है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, ऊपर से आए ऐसे। तो ये क्या है, ये बड़ा है, फिर आर, फिर गेट। ठीक है, जबकि अनप्रेशराइज्ड में, ठीक है, अनप्रेशराइज्ड में हम एस को सबसे छोटा, फिर आर को, फिर जी, बस ये चीज। ठीक है, तो अभी इस फिगर में बताओ जरा कौन कौन सी चीजें हैं, ये तो बहुत इजी हो गया। नहीं नहीं, एस स्प्रू एरिया, हाँ, जो स्टार्टिंग वाला होता है। देखो जरा इस चीज को, ये जो है ना, ये इससे थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, ये वाला रंग है ना, उससे बड़ा ये होगा, ये वाला, ये सबसे बड़ा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, स्प्रू देन रनर। चलो अभी बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, स्प्रू एंड राइजर। क्या हुआ इस वाले क्वेश्चन में, क्या है, ए और बी तो है, ये फिगर है, इतनी बार तो दिखा रखे हैं ये। अरे भाई कार्तिक जी कहाँ थे आप, क्लास बीच में उन्होंने तोड़ के रखा है, तो ऐसा लग रहा है दोनों अलग अलग है, ये हमारा स्क्रू है। हाँ आप ठीक है, पता लगा कि आप ऐसा सोच रहे हो कि दो चीजें कंपेरेबल हैं, बुयांसी है, ये भाग रही है ऊपर को है, ऐसे कुछ सोच रहे थे कि जहाज वगैरह हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो रनर कनेक्टेड नहीं है, बट अंडरस्टूड है ना, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ए हमारे पास स्क्रू हो गया, बी हमारे पास रनर हो गया, वो राइजर हो गया है ना, तो स्क्रू एंड राइजर। ठीक है, और ठीक है, चलो भाई इसके भी बारे में बात करेंगे, टॉप गेटिंग बॉटम गेटिंग की बात हो गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उसके बाद अनप्रेशराइज्ड, अनप्रेशराइज्ड को चाहे तो आप पढ़ सकते हो, द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेस टुवर्ड्स द मोल्ड कैविटी, रेस्ट्रिक्शन ओनली एट द बॉटम ऑफ द स्क्रू, फ्लो ऑफ द लिक्विड इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल गेट्स, एस्पिरेशन इन द गेटिंग सिस्टम एज द सिस्टम नेवर रन्स फुल
लेस टर्बुलेंस। ठीक है, एस्पिरेशन इसमें क्या होंगी होंगी क्योंकि ये कभी भी फुल नहीं चलेगा, वेलोसिटी की वजह से भाग रहा है, प्रेशर की वजह से नहीं। ठीक है, चलो गेटिंग रेशियो अभी मैंने बता दिया SRI का। ठीक है, तो अगर अब देखो ये वाली चीजें आपकी ESC का पार्ट है, जो वैल्यूज होती हैं, है ना, वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी, वो ESC के लिए याद रखनी है। गेट में आपको ESC वाले ये वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, आपको पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, तो गोल्स फॉर द गेटिंग सिस्टम क्या क्या इसके लिए है, क्यों हमने गेटिंग सिस्टम बनाया, टू मिनिमाइज द टर्बुलेंस, टू अवॉइड ट्रैपिंग गैसेज इन द मोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट टू गेट इनफ मेटल इन द मोल्ड कैविटी बिफोर द मेटल स्टार्ट्स टू सॉलिडिफाई, टू अवॉइड श्रिंकेज, stabilize the best possible temperature getting to the solidifying casting, so that the shrinkage if occurs must be in the gating system, not in the required cast part. ठीक है, incorporates a system for the trapping the non metallic inclusions। ठीक है, ये चीजें अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है ना, तो थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। इंक्लूजन क्या होते थे, भूल गए सब। छल्ली छल्ली स्ट्रेनर लगा हुआ था, छानते थे, नीचे की साइड में भी कुछ हुआ करता था। ठीक है, नीचे की साइड में कुछ हुआ करता था। ठीक है, स्कीम वो भी भूल गए। ठीक है, हाँ, उसे 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 स्टेपर हाँ, जो हमारे पास एक्स्ट्रा कोर, मेटेलिक कोर, सिरेमिक कोर, ठीक है, जो नीचे लगाते थे, स्पैटर्स को रोकती थी, स्पैटर्स को। ठीक है, हाँ, जो स्प्लैश थी उसे रोकती थी। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। इन लाइट मेटल, ठीक है, वो हमारी सिरेमिक कोर ही हुआ करती है। इन लाइट मेटल कास्टिंग रनर शुड बी सो डिजाइन दैट, क्या क्या करना चाहिए रनर को, क्या क्या होना चाहिए इसका। अरे इन लाइट मेटल कास्टिंग रनर शुड बी सो डिजाइन दैट, रनर कैसे डिजाइन करना चाहिए, क्या गेटिंग सिस्टम का क्या फायदा था। ठीक है, एस्पिरेशन का क्या करेगा, वो हटाएगा या नहीं, चाहेगा हटाना, रनर हम ऐसे तो बनाएंगे। टर्बुलेंस को क्या करना चाहेगा, कम। ठीक है, टर्बुलेंस भी कम हो और एस्पिरेशन भी कम हो, तो दो चीजें तो कंफर्म है कि 1 and 2 होगा, 1 and 2 होगा, 1 and 2 होगा, मतलब ये चीज नहीं, ये चीज नहीं। ठीक है, अब 1 and 2 and 1 and 2 and 3, the path of the runner is reduced in the area so that the unequal volume of the flow through each gate takes place। आप ऐसा सोचते हो कि वॉल्यूम हमारा अलग अलग आए, नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 and 3, 1 2 and 3। ठीक है, हाँ, सॉरी उल्टा बोल दिया, हाँ लास्ट में, हाँ सॉरी 1 and 2, 1 and 2, ये लास्ट वाला नहीं होगा ना ऑब्वियस है। ठीक है, हाँ सॉरी। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द फिलिंग प्रोसेस ऑफ द गिवन सैंड, ठीक है, sand mold cavity by molten metal through a horizontal runner of circular cross section, the frictional head loss of the molten metal in the runner will increase with the, क्या होता है इसमें, क्या क्या हो रहा है, पढ़ा हुआ है आपने सब। दो तीन जगह ना ऐसी चीजें होती है कास्टिंग में कि आप कहते कहते तो कास्टिंग का है, बट आंसर कहाँ से निकलता है वो कुछ और ही दुनिया होती है। बहुत बढ़िया, हाँ, कहाँ से आएगी, FL_2/2GD, अब मैं इसमें थोड़ी बताता हूँ, FL_2/2GD, अब लगा लो आंसर खुद। तो ये कास्टिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये FM का है। ठीक है, जबकि आपको दिखेगा क्या, कास्टिंग का है। ठीक है ठीक है, ये वो क्वासी है। ठीक है, तो ठीक है, क्या ऑप्शन आ रहा है देख लो। हमारे पास क्या है, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास हेड लॉस, HF। ठीक है, ड्यूरिंग द फिलिंग प्रोसेस ऑफ द गिवन सैंड मोल्ड कैविटी बाय मोल्टन मेटल थ्रू ए हॉरिजॉन्टल रनर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, द फ्रिक्शन हेड लॉस ऑफ द मोल्टन मेटल इन द रनर विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द रनर डायमीटर, इंक्रीज इन द रनर डायमीटर नहीं। ठीक है, डिक्रीज इन द इंटरनल सरफेस रफनेस ऑफ द रनर। ठीक है, अभी इसको साइड करते हैं। डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रनर, अगर लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या है, इंक्रीज होगा, नहीं गलत है। इंक्रीज इन द एवरेज वेलोसिटी, बस सीधा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस पर फंसना ही नहीं आपको, डिक्रीज इन द इंटरनल सरफेस रफनेस ऑफ द रनर। ठीक है, सो आंसर विल बी डी। ठीक है, अब ये बताइए इसमें क्या क्या होगा, जो जो चीजें आपको याद होती है उन चीजों से सीधा मैच करने की कोशिश क्या करो। ठीक है, आ गया, आ गया, ये चीजें याद है ना सब, कि हम स्टेप गेट क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ी कास्टिंग बनानी हो। ठीक है, और हम पार्टिंग गेट क्या लेते हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड,
बॉटम गेट क्या होता है, अनफेवरेबल, और टॉप गेट क्या होता है, टर्बुलेंस प्रोवाइड करता है। सीधे मैच हो गए सारे, है ना। ऑप्शन देख लेंगे, ए आ रहा था, चलो मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। इससे बाद में ये, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द स्क्रू इन ए कास्टिंग मोल्ड इज टू फीड मोल्टन मेटल फ्रॉम द पोरिंग बेसिन टू द गेट। ठीक है, बात क्लियर है ना। उसे सॉलिडिफिकेशन से कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसे रिजर्वॉयर से मतलब नहीं, हेल्प फीड द कास्टिंग चलते, सॉलिडिफिकेशन से मतलब ही नहीं है उसे, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फीड मोल्टन मेटल। क्लियर है, चलो हाँ 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 हाँ। चलो इसे कर, the molten metal should enter the mold cavity with that high velocity as possible। पहला तो है ही नहीं, ये पहला नहीं है तो कौन सा, पहला नहीं है, पहला नहीं है, पहला नहीं है, खत्म। ठीक है, आप सोचो जरा, क्या आप चाहते हो कि हाई वेलोसिटी से जाए? अगर हाई वेलोसिटी जाएगी तो टर्बुलेंस, सॉरी टर्बुलेंस नहीं, एक सर इरोजन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी भी आपको नहीं चाहिए, एक ऑप्टिमम वेलोसिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कम वेलोसिटी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, क्योंकि वर्ड में साफ है हाई वेलोसिटी, इसका मतलब ये तो हम बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे। एक मॉडरेट वेलोसिटी होती, ठीक है, प्रेफर कर सकते थे। इट शुड फैसिलिटेट कंप्लीट फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी, हाँ हम चाहते हैं। इट शुड बी एबल टू प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एयर और गैसेस फ्रॉम द सराउंडिंग ऑन द मोटर, में बिल्कुल ये चाहते हैं, एस्पिरेशन ना हो। ठीक है, तो 2 एंड 3 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट इसे बताइए। बहुत सही, सही सही पकड़े हो भाई, सही पकड़े हो। ठीक है, देखो क्या है, द एक्चुअल एंट्री पॉइंट थ्रू विच द मोल्टन मेटल एंटर्स द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इनगेट। द एक्चुअल एंट्री पॉइंट थ्रू विच द मोल्टन मेटल एंटर्स द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड इनगेट। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होता है हमारा, इनगेट, रनर नहीं, है ना। रनर कौन सा वाला है, ये वाला पार्ट। ठीक है, दिस इज द रनर। ठीक है, तो इनगेट ही तो है जहां से हमारा एक्चुअली आ रहा है मटेरियल। ठीक है, सेकेंड इज बॉटम गेट इन केस ऑफ द मोल्ड क्रिएट अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट, बिल्कुल ठीक है, ये क्या है, अनफेवरेबल क्रिएट करता है, मतलब ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रू इन केस ऑफ द मोल्ड इज मेड टेपर टू अवॉइड एयर इंक्लूजन। ठीक है, टू अवॉइड एयर इंक्लूजन, एयर आ रही है जो हमारे पास, ये टेपर जो बनाया जा रहा है, टेपर जो बनाया जा रहा है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास गैसेस आ रही हैं, ठीक है, जो हमारे पास गैसेस आ रही हैं वो यहां पर क्या कर रही हैं, ये ऐसे आ रही हैं। ठीक है, ये टेपर्ड क्यों बनाया जा रहा है, टू अवॉइड एयर, टेपर्ड क्यों बनाया जा रहा है, टू अवॉइड एयर इंक्लूजन। ठीक है, इंक्लूजन, एयर के इंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है कि जो एयर आ रही है वो उस चीज को टकरा के और वहां के मोल्ड को खराब कर दे। क्या ये काम आपका रुक रहा है? ठीक है, इससे बेसिकली क्या कर रहे हैं, इससे आप बेसिकली एयर एस्पिरेशन को रोक रहे हो, जो मैं अंदर की तरफ जो प्रेशर यहाँ का कम होता जा रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर यहाँ का क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये वाली जो चीज है, जैसे जैसे आपने क्या कहा था कि जो एरिया उसका डिक्रीज होता जाएगा तो इस साइड से गैप आएगा, गैप आएगा तो आप इसको अंदर की तरफ लेके चलोगे, तो दिस इज द एस्पिरेशन, नोट द इंक्लूजन। ठीक है, ये क्या है मेरा एस्पिरेशन। ठीक है, अंदर की तरफ लेके आना। ठीक है, दैट इज द एस्पिरेशन। ठीक है, तो हमारे पास कौन से बेटर बेटर ऑप्शंस हैं, 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट इसको बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही जनरली पूछे जाएंगे आपसे, जो भी गेटिंग रेशियो की बात की थी। इंक्लूजन का मतलब होता है कि जो हमारा एयर है वो मिक्स हो जाए मोल्टन मेटल के साथ में, और उसके बाद जो वो चीज है वो वहां पर जाके स्ट्राइक करे, और स्ट्राइक करके जो आपका ये है मोल्डिंग सैंड है उसको भी तोड़े। ठीक है, इंक्लूजन डिफेक्ट्स बोलते हैं उसे।
इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? सीक्वेंस ही तो बताना है। 1 to 4 हमें मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है बस ये जो चीज है ना, 3 दिख रही है तो हमेशा क्या होगा, स्प्रू, रनर एंड गेट, बस कुछ और देखना ही नहीं है, बस इससे मैच करा लो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो 1 2 एंड 3 ए, ठीक है सीधा, कुछ और सोचना ही नहीं उसमें। अब इसमें देखो, आपको मैंने कहा ना इनसे मतलब नहीं है, मेन चीज है आपके उस फॉर्मूले से क्या होगा, सोचो, ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है कि स्प्रू फिर रनर फिर गेट। आपको मतलब नहीं है कि कौन सी चीज पहले वर्ड है, कौन सी चीज ज्यादा है, ये चीजें होती ही नहीं रियल में। 2 8 1, ठीक है, इन ए गेटिंग सिस्टम द रेशियो 1 to 4 रिप्रेजेंट, ठीक है, ठीक है। रनर डिजाइन के लिए बेसिकली आपको जो रनर हमने किया हुआ था याद होगा आपको, हमने इसमें एक एक्चुअली पहले थी एक स्लाइड, रनर की डेफिनेशन पूरी लिखवा रखी थी वहां पर, एक पहली स्लाइड थी, आपने देखी नहीं, देखी थी या नहीं देखी थी, पुरानी पीडीएफ में मैंने रनर के बारे में लिखवा रखा है, आपने पीडीएफ में देखिएगा रनर के बारे में लिखवा रखा है वहां पर, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर इंक्लूड करनी है आपको, ठीक है। दूसरी चीज इसमें और जो चीजें ऐड करनी है वो ये करनी है, ठीक है। रनर डिजाइन में पहले रनर था क्या, आपको वो समझ में आना चाहिए था, रनर की मैंने डेफिनेशन लिखवा रखी है, थी देखो जरा उसे, शुरू के दिनों में करवाई होगी वो, फर्स्ट लेक्चर के आसपास, फर्स्ट टू सेकेंड इसी में होगी। नहीं है, नहीं हो रही, राइजर रनर इनके जब सिस्टम बताए थे, सिस्टम देखने जरा उसमें रनर के बारे में मैंने कुछ लिखवा रखा है क्या, जब सिस्टम्स बताए थे, चार चार डेफिनेशन थी वो नहीं मिल रही, छोटी है वो, ओके, उसमें फुल नहीं है, एक बार पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है इसमें, मिला, ठीक है, बस इतना ही है, उसके बाद उसकी शेप वगैरह के बारे में नहीं है ना, ठीक है, चलो फिर तो कुछ लिख लो, फिर एक काम करो कुछ लिख लो, ठीक है, रनर डाल के उसमें लिखो, टू मिनिमाइज द डिस्चार्ज एंड टर्बुलेंट लॉस, ये चीज वहां के आगे चल रही है, जितनी वहां पे लिखी हुई है ना उससे आगे चल रही है, टू मिनिमाइज द डिस्चार्ज एंड टर्बुलेंट लॉस ऑफ लिक्विड मेटल, to minimize the discharge and turbulent loss of liquid metal, shape of the runner, to minimize the discharge and turbulent loss of liquid metal, shape of the runner is considered as trapezoidal, to minimize the discharge and turbulent loss of liquid metal, shape of the runner is considered as trapezoidal, but it is having more surface area, full stop. So shape of the runner is considered as cylindrical, which is having less surface area, ठीक है। तो रनर के बारे में थोड़े से ये डायग्राम भी देख लेना, ट्रेपेजोइडल शेप है ऐसे, रनर आपके जो पार्टिंग लाइन थी ना याद होगा, उस पार्टिंग लाइन में तो बनाया था आपने, जो स्टार्टिंग की डेफिनेशन है,
तो ये कहाँ पर है, ये जो चीज आपने बना रखी है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा था कि वो जैसे हम उंगली से बना रहे थे रास्ता, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो चीज है ये ऐसे शेप बन के आ रही है, कहाँ पर, इस जगह, यहाँ जो ये रनर आप बना रहे हो ऐसे, ठीक है, ये जो रनर बनाया ना, ये रनर, ये आपने ऐसे ट्रेपेजोइडल शेप में बनाया। अगर ट्रेपेजोइडल शेप में बनाते हैं, ये भी आपके एफएम का पार्ट है, ठीक है, ये भी आपके एफएम का पार्ट है, कौन से वाले शेप में डिस्चार्ज ज्यादा कम, डिस्चार्ज कम होने के बावजूद उसमें फ्रिक्शन लॉस हमारा कम होता है। तो ऐसे ट्रेपेजोइडल शेप में क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस कम होता है, फ्रिक्शन लॉस इन ट्रेपेजोइडल शेप में क्या होता है, लेस, ठीक है, ट्रेपेजोइडल शेप में क्या होता है, लेस, ठीक है। अगर इसमें फ्रिक्शन लॉस लेस है, डिस्चार्ज भी लेस है, तो बट इसका एरिया क्या है, एरिया, सरफेस एरिया, ये हो गया ऐसे करके, है ना, ऐसे ही फिर बैक साइड दिखेगा, समझ रहे हो, ऐसे ही बैक साइड दिखेगा, ये वाला, ये भी सरफेस एरिया। अब देखो ऊपर से ये वाला सरफेस एरिया फील हो रहा है ना, ऐसे ही नीचे से ये वाला सरफेस, ये तो ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर भी जल्दी जल्दी हो रहा होगा, तो सोलिडिफाई जल्दी हो जाएगा, ये जो इसके अंदर है, रनर के अंदर मोल्टन मेटल, वो जल्दी सोलिडिफाई हो जाएगा। तो सोलिडिफाई बचाने के लिए, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका मतलब इसमें सोलिडिफिकेशन भी जल्दी हो जाएगा, सोलिडिफिकेशन मोर क्विकली। सो ये प्रॉब्लम तो भाई काफी बड़ी है कास्टिंग के लिए, तो आपको क्या लेके चलना पड़ता है फिर, एक सिलेंड्रिकल शेप, जो कि आपको सरफेस एरिया क्या दे, थोड़ा कम दे इससे। तो सरफेस एरिया कम मिलेगा, ठीक है, फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह हमें थोड़ा ओवरकम करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके फ्रिक्शन लॉसेस ज्यादा होते हैं, इसमें फ्रिक्शन लॉस एज कंपेयर टू ट्रेपेजोइडल शेप ज्यादा होते हैं, ठीक है। बट सरफेस एरिया क्या हो गया, क्या हो गया, सरफेस एरिया क्या हो गया, वो क्या हो गया, कम। सो सोलिडिफिकेशन क्या होगा, सोलिडिफिकेशन क्या होगा, इसका सोलिडिफिकेशन क्या होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, लेस solidification will be in large after large, ठीक है, ये जल्दी नहीं होगा, ये काफी टाइम के बाद होगा, लॉन्ग टाइम, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, रनर कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल, बस इससे ज्यादा डिजाइन की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है, बस इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है। जो ये ट्रेपेजोइडल शेप आता है ना, आपने एफएम में ये चीजें पढ़ी नहीं होंगी, ओपन चैनल फ्लो को भी नाम सुना है, ठीक है, हाँ, तो उसी के सेंस में हम ट्रेपेजोइडल का, हम, आपका नहीं होता, सिविल का होता है, ठीक है, तो उसके सेंस में आपका ये वाला जो है ना फिगर बन के आता है, ठीक है, तो उसका आपको ट्रेपेजोइडल का बस याद रखना है कि उसमें फ्रिक्शन लॉसेस हमारे कम होते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा मेन केस, मेन क्या है हमारा, राइजर एंड राइजर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के रेस्पेक्ट में, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है, राइजर एंड राइजर डिजाइन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ राइजर एंड राइजर, राइजर क्या होता है, क्या होगी, क्या कुछ तो चल रहा है, प्रोजेक्ट वाले के पास जाना अभी इस टाइम 7:30 बजे, यार वही वाली बात हो जाती है कि आप कहोगे फिर कि यार ये बंदा अपने लिए तो छुट्टी कर लेता है 3 दिन की, हमारे लिए आधा घंटा पहले भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल अभी जाना है, मतलब 7:30, ऑब्वियस यार किसी घर पे आप 9 बजे से पहुंचोगे, ठीक है, क्या किया जाए फिर, यार अब आपने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। सुंदरम जी आप भी जा रहे हो क्या, फिर भी अभी फिर से जाना है, अच्छा, या फिर तो यार काम ही है, फिर तो जेन्युइन काम है, ठीक है, बट फिर कल जल्दी, मुझे लग रहा है आकाश जी शायद कास्टिंग करेंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो सुन लेना भाई, ठीक है। तो मैं कल की टाइमिंग अब